हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए आज की स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अभी हम दो बंदे को देखते। दो बंदे जल्दबाजी में चलते हुए जा रहे थे। जा रहे थे क्योंकि वो दोनों के दोनों नशे में थे, बट फिर भी उनको एक काम आ चुका था, इसके कारण उन लोगों को जल्दबाजी में चलते हुए जाना पड़ रहा था। तभी नी हुसैन, यार ये अभी करना क्या ज़रूरी है। नी हुसैन कहता है चल यार, चल जल्दी चल, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, चल चल चल। जहाँ पे विंग कहता है बट नी हुसैन बिल्कुल भी बात नहीं सुनता। विंग का हाथ पकड़े हुए वो आगे बढ़कर चलना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वो लोग ऑफिस में थे। एक ऑफिस में पहुंचने के बाद नी हुसैन कहता है मेरी डेस्क के ऊपर से जाकर लैपटॉप लेकर आ, जल्दी लेकर आ। विंग कहता हाँ ला रहा हूँ मैं। नी हुसैन वॉशरूम में जाकर बैठ चुका था। विंग लैपटॉप लेकर आता है। नी हुसैन कहता मैं जो बोलता वो लिख यार। तो विंग कहता हाँ लिख रहा हूँ। देन विंग एक टैब को ओपन करता है, देन लिखना स्टार्ट कर देता है। नी हुसैन वहाँ पे पोटी कर रहा था, विंग उसके साइड में ही बैठे हुए वो सारी चीज़ें लिखना स्टार्ट कर देता है। नी हुसैन कहता है हाँ लिख, जल्दी लिख। हाँ मुझे ये जल्दी लिखना होगा वरना बॉस मुझे छोड़ेगा नहीं, ऐसे कहते नी हुसैन बोल रहा था। और आखिरकार विंग सब कुछ लिख चुका था। नी हुसैन कहता है ठीक है पोस्ट कर दे। तो विंग कहता हाँ कर रहा हूँ। एंड पोस्ट करने के बाद विंग कहता हो गया ना, हाँ तेरा प्रेशर तो ठीक हुआ ना। नी हुसैन कहता हाँ हो गया विंग। और ऐसे करनी फिर से ऐसे करनी हुसैन फिर से वॉशरूम में घुस चुका था। विंग जाकर जो नी हुसैन की जगह पर जाकर बैठ जाता है। नी हुसैन का इंतजार करता रह जाता है, बट नी हुसैन आता ही नहीं। इसलिए आखिरकार विंग नी हुसैन को बुलाने के लिए आता है, जहाँ पे नी हुसैन बेहोश हो चुका था। इसलिए विंग नी हुसैन को उठाकर सीधा हॉस्पिटल लेकर आ जाता है। तो वहाँ पे पता चलता है कि नी हुसैन के किडनी में स्टोन है करके, किडनी स्टोन है, जिसके कारण नी हुसैन का ऑपरेशन करने के बारे में बोला जाता है। जिसके कारण विंग नी हुसैन के भाई को नी मिंजू को बुला चुका था। उसके बाद नी हुसैन का एक ऑपरेशन होता है। पूरी एक रात में ही सब कुछ बदल चुका था कहा जाए तो। और जो विंग ने पोस्ट किया था उन चीज़ से भी कुछ बदल चुका था। हम एक फ़ोन को देखते जो फ़ोन बार बजे जा रहा था, और वो इंसान हम देखते बेड पर आराम से सो रहा था। फ़ोन इतनी बार बज रहा था, इसके कारण वो इंसान उठ जाता है और साइड में अपने चश्मा था उसे लेता है और अपनी आँखों के ऊपर लगा देता है। और वो फ़ोन को देखता है और जल्दी से फ़ोन उठाता कहता है हेलो, इतनी रात को क्यों कॉल कर रहे हो तुम? बॉस आपके बारे में न्यूज़ छपी है। वो कहता है किस तरह की न्यूज़ छपी है? वो कहता आप देख लीजिए बॉस। ऐसे कहते वो इंसान बस कहता सॉरी बॉस आपको इस वक्त पे डिस्टर्ब करने के लिए, बट ये थोड़ा अर्जेंट था। वो कहता ठीक है मैं देखता हूँ। इसलिए वो इंसान फ़ोन को कट कर देता है और वो देखता है वो ऑपरे इतने सारे लोगों के फ़ोन थे उसे, इसलिए वो उन सारी चीज़ों को इग्नोर करता है, कॉल्स को, एंड देन न्यूज़ को देखने के लिए ट्रेंड में चला जाता है। जैसे ही वो हेडलाइन पढ़ता है लाइक हो माय गॉड, वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। उसके हाथ से वो सीधा फ़ोन ही नीचे गिर जाता है। ये कैसे ये किसने पोस्ट किया? इसलिए जल्दी से वो अपने फ़ोन को उठाता है। जल्दबाजी में वो अपनी PR टीम से कांटेक्ट करता है, आज किसने पोस्ट किया है, ये किसके आईडी से पोस्ट हुआ है? तो सब लोग कहते हैं सर वो ऐसे कहते वो घबरा रहे थे। वो कहते बताओ जल्दी से वरना मैं सब लोगों को निकाल कर फेंक दूंगा। वो कहते जी सर। एंड देन वो बताते हैं कि नी हुसैन के आईडी से ये पोस्ट हुआ है करके। जिसके बाद वो कहते वो कहाँ है बताओ मुझे जल्दी से। वो कहते जी सर हम उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बट वो कॉन्टैक्ट ही नहीं हो पा रहा है सर। वो कहता जल्द से जल्द इस न्यूज़ को डिलीट करो, जल्द से जल्द। वो कहते जी सर। देन फ़ोन रख दिया गया था। वो अपने फ़ोन को देखता है, यहाँ तक कि उसके फैमिली के भी फ़ोन आ रहे थे कि ये क्या हुआ है, ये कैसे हो सकता है, हाँ तुमने पब्लिकली लोगों को कैसे पता चल सकता है? वैसे बहुत सारे जो लोगों ने ये होता है ना कि सवाल फेंके जा रहे थे, बट अब हमारे विंग एंड नी हुसैन का तो कुछ पता ही नहीं था एक पोस्ट के कारण क्या हुआ है, किसी को पता ही नहीं था। अब नी हुसैन को देखते हैं मॉर्निंग के टाइम पे वो धीरे धीरे ऑपरेशन के बाद उधर आंखें खोल चुका था। नी मिंजू जो नी हुसैन के साथ ही बैठा हुआ था और नी मिंजू नी हुसैन से कह रहा था कि तुझे कितनी बार कहा था इतना ड्रिंक मत किया कर, पानी कम पीता है, ड्रिंक ज़्यादा करता है, इसके कारण ये तेरे को पथरी हो गई। तुझे पता भी मैं कितना ज़्यादा डर चुका था जब मुझे विंग ने कॉल किया था। तो नी हुसैन कहता दगा अब मुझे डांटना चाहते हो क्या? हाँ पहले से मेरा स्टमक बहुत दर्द करता है। तो कहते हैं हाँ दर्द करेगा ही, ऑपरेशन हुआ है। न्यूज़ तो क्या ऑपरेशन हो गया? ओ माय गॉड मैं तो मरने वाला था क्या गगा? तो कहता है हाँ अगर जल्द से जल्द तुम्हारा ऑपरेशन नहीं होता है नी हुसैन तुम ऐसे के ऐसे ही रहते, समझे ना, दर्द से तड़पते हुए। तो अच्छा होगी तुम्हारे साथ विंग था। विंग मेरे भाई ऐसे कहते वो विंग की तरफ हाथ बढ़ाता, विंग उसका हाथ पकड़ देता, चल नाटक बंद कर। नी हुसैन कहता एंड देन वो लोग ऐसे ही बैठे रहते। कुछ वक्त के बाद जो था नी हुसैन के लिए वो दलिया वगैरह लेकर आते हैं। नी हुसैन दलिया खाता है, आराम से बैठा हुआ रहता है। जिसके बाद नी हुसैन कहता है वैसे क्या तूने पोस्ट को चेक किया? विंग तो कौन सा पोस्ट? वो कहता अरे कल रात को मैंने जो तुझे लिखने के लिए कहा था। विंग कहता नहीं मैंने देखा नहीं, वो तेरा लैपटॉप वहाँ पर रखा है।
न्यू हुसैन कहता है दे तो, मैं देखना चाहता हूँ लेटेस्ट न्यूज़ कैसी रहेगी। तो ऐसे कहते जो ना न्यू हुसैन अपने लैपटॉप को ले लेता है, देन पासवर्ड डालकर जैसे ही वो ओपन करता है, न्यू हुसैन कहता है ये क्या 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 है, इतने सारे मैसेजेस। ऐसे कहते न्यू हुसैन मैसेजेस को ओपन करता है। न्यू हुसैन को वो पोस्ट मिलती ही नहीं, वो पोस्ट डिलीट हो चुकी है, पर न्यू हुसैन को बहुत सारे मैसेजेस मिल चुके थे जहाँ पे न्यू हुसैन के लिए प्यारी प्यारी गालियाँ लिखी हुई थी। न्यू हुसैन कहते ये क्या है, क्या क्या, ओह माय गॉड, बॉस क्या मुझे फायर कर देगा। एक स्क्रीनशॉट भी आ चुका था जिसके बाद न्यू हुसैन पूरा शॉक, क्योंकि उसके ऊपर जो लिखा था लान वांगजी, जो आप लोग सोचते हैं कि वो डेट नहीं कर रहे, इसका रीज़न ये है कि क्योंकि उनका जो लिटिल लॉयन है वो किसी भी तरह से काम नहीं करता है, किसी भी तरह से नहीं। उसका साइज़ भी बहुत ज़्यादा छोटा है, 2 इंच। ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी। न्यू हुसैन जैसे ही ये पढ़ता है ना, उसको तो शॉक आ चुका था। न्यू हुसैन बेहोश हो जाता है, पूरी तरह से बेहोश होकर ज़मीन पर, मतलब बेड पर ही गिर जाता है। विंग कहता है क्या हुआ है, नी 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 डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर आने के बाद कहता है क्या हुआ है, अरे इसका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, जल्दी से सलाइन लेकर आओ, जल्दी से इंजेक्शन लेकर आओ। और न्यू हुसैन को देखने लगते हैं। विंग कहते हैं इसे क्या हो गया, हाँ अभी तक तो ठीक था। ऐसे कहते विंग उस लैपटॉप को लेता है, और जैसे ही विंग उस लैपटॉप को एक नज़र देखता है ना, जैसे ही विंग ने देखा ना, सडनली जो स्क्रीनशॉट था उसके साथ ही विंग का जो लैपटॉप था न्यू हुसैन का ज़मीन पर गिर चुका था। इसके कारण डॉक्टर विंग को देखने लगते। विंग कहता नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हाँ ऐसा किसने लिखा, हाँ न्यू हुसैन इसलिए बेहोश हो गया क्या, थैंक गॉड मैंने तो अच्छे से लिखा था। ऐसे कहते विंग बस यही याद करने की कोशिश करता है। बट कल रात को न्यू हुसैन जो वॉशरूम में बैठा हुआ था तो विंग को अजीब लग रहा था, तो विंग भी खुद भी नशे में था। तो विंग ने जो लिखा था, होता है ना कभी हम डेली एक ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसके कारण होता है ना वो शब्द अपने आप होता है ना कि कैच कर लेते हैं हम। टैब कभी भी ज़्यादा एक ही शब्द को लिखते रहते हैं तो न्यू हुसैन की इसमें जैसे होता है ना, विंग स्पेस जैसे ही देता था तो वो शब्द होता है ना चेंज हो जाता था। तो विंग ने देखा नहीं था क्योंकि विंग ने तो अपने हिसाब से बराबर से लिखा था, बट जब वो स्पेस देता था ना तब अपने आप जो शब्द जो था चेंज हो जाता था। पर विंग को तो ये पता ही नहीं था, और न्यू हुसैन ने भी विंग को ये बताया नहीं था, और जल्दबाजी में जो भी हो गया था, एक वर्ड से ही सब बवाल हो चुका था। अब कौन क्या कर सकता था, बट विंग को लग रहा था कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसके बाद हम विंग को देखते, विंग अपने फ़ोन को चेक करता है, जहाँ पे विंग का फ़ोन तो मर चुका था, इसलिए विंग अपने फ़ोन को जल्दी से चार्जिंग स्पॉट में लगा देता है। देन चार्जिंग स्पॉट में लगाने के बाद करीबन आधे घंटे बाद जब न्यू हुसैन होश में आता है तो न्यू हुसैन कहता है, चिल्ला दिखता, विंग तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। विंग जो अपने फ़ोन का इंतजार कर, विंग कहता क्या हो गया, नहीं तू चिल्ला क्यों रहा, उड़ गया जैसे। न्यू हुसैन कहते हे भगवान तूने ऐसा कैसे कर दिया। विंग कहता मैंने क्या किया। न्यू हुसैन कहता तूने क्या पोस्ट किया, तुम्हें समझ में आ रहा है। विंग कहता क्या पोस्ट किया। न्यू हुसैन कहता मेरा लैपटॉप दे। विंग लैपटॉप देता है। न्यू हुसैन दिखाता कि ये क्या घटिया चीज़ लिखी है तूने। विंग कहता क्या ये मैंने लिखा है। न्यू हुसैन कहता हाँ तूने लिखा है, सब लोगों ने स्क्रीनशॉट निकाल के रख दिया और अब तो बॉस तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। विंग कहता ये क्या बोल रहे हो न्यू हुसैन, मैंने ऐसा नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। न्यू हुसैन कहता अब तो तू भी गया और मैं भी गया। विंग कहता न्यू हुसैन यार मैंने तो सही लिखा था। न्यू हुसैन कहता है शिट मैंने लॉक की दबा के रखी थी इसके कारण ये हो गया। विंग कहता है लॉक की, वो कहता है हाँ विंग लॉक की, जिससे कुछ वर्ड्स होते हैं ना वो अलग कन्वर्ट हो जाते हैं सिमिलर टाइप में, और अब ये हो गया यार शिट अब क्या करें। ऐसे ही वो सोच रहा था, बट न्यू हुसैन के लैपटॉप पर बहुत मैसेज, कहाँ पड़े हुए हो। न्यू हुसैन बस उस लैपटॉप को देखता है और लाइक बंद करते कहता मैं मर चुका हूँ, मैं जिंदा ही नहीं हूँ, मेरी आत्मा बाहर निकल चुकी है। न्यू हुसैन ऐसे करते उस पूरा कंबल के अंदर विंग कहता मेरा क्या होगा। न्यू हुसैन कहता फ़ोन खोल ले तुझे सब पता चल जाएगा। विंग उस फ़ोन को देखने लगता है, जो अभी तक विंग उस फ़ोन का खुलने का इंतज़ार कर रहा था अब डर कर उस फ़ोन को देखने लगता है, खोले या ना खोले। विंग को समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं, बट फिर भी विंग खोल देता है। उसके बाद वहाँ पे कॉल बहुत सारे कॉल वगैरह थे। विंग एक असिस्टेंट का काम करता है, जो बाहर होता है ना कि इसके काउंटर के ऊपर बैठते हैं, तो विंग काउंटर के ऊपर बैठता है और वहाँ पे असिस्टेंट का काम करता है। जो लोग भी इस बिल्डिंग में एंटर करने की कोशिश करते हैं उन लोगों को आई कार्ड देता है, उनकी जाँच पड़ताल करता है हमारा विंग का ये काम था लैन कंपनी के अंदर। अब विंग मैसेजेस देखता है जहाँ पे बहुत सारे मैसेज आए थे, जहाँ पे उनसे पूछा गया था कि न्यू हुसैन कहाँ है। विंग न्यू हुसैन तुम्हारा दोस्त है ना। विंग न्यू हुसैन की तरफ देखता है और विंग कहता हॉस्पिटल में, तो वो लोग कहते कि ठीक है हॉस्पिटल में मैं ठीक है। देन उसके बाद विंग से कहते कि तुम काम पर वापस आ जाओ, और ऐसे वो कहा जाता है, जिसके बाद विंग बस देखता है और विंग कहता हाँ ठीक है
मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। ऐसे कहते विंग न्यूज़ मैंने कुछ भी नहीं किया, देख ले। न्यूज़ कहते कभी ने कही कि तूने सब बर्बाद कर दिया। मुझे तो उनके पीआर टीम का मेंबर होने के कारण मैं सारी चीज़ों को पोस्ट कर सकता हूँ। उनके बारे में अच्छी खबर छापने का काम होता है। मैं कल रात को कितनी अच्छी खबर छाप रहा था, कितनी ज़्यादा, और तूने क्या कर दिया विंग, तूने क्या कर दिया विंग। कहता मैंने कुछ नहीं किया न्यूज़, प्लीज़ न्यूज़ मुझे फंसाना मत। न्यूज़ कहता मैं यहाँ खुद फंसा हुआ हूँ, अब तो मेरी आत्मा ही निकल चुकी है, अब मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मेरी आत्मा बाहर निकल चुकी है, तो अब छोड़ो, तो जा यहाँ से। और विंग को जाने के लिए कह देता है, जिसके बाद विंग चला जाता है। विंग आ चुका था ऑफिस में आने के बाद विंग जो था ना, ऑफिस बोल रही हूँ, अपने काउंटर के ऊपर आता है कपड़े वगैरह चेंज करके। वो जो कब से वहाँ पे खड़ा हो जाए, थोड़ा डरा हुआ से मैं था। विंग देखता है सब लोग वही गॉसिप कर रहे हैं। अरे देखा नहीं तुमने, बॉस के साइज़ के बारे में बताया गया है, इसलिए बॉस डेट नहीं करते। हाँ, बॉस का साइज़ इतना छोटा है ना, इसलिए बॉस ने आज तक कभी डेट नहीं किया, इसलिए उनके बारे में कभी रूमर्स नहीं फैले, एक्सेट्रा चीज़ें वहाँ पे बोली जा रहे थे लोग। विंग देखता है और विंग भाई उसके हाथ तो कपकपाने लगते हैं। विंग कहता है मैंने इन्हीं हाथों से वो सब कुछ नहीं करता, इन्हीं हाथों से। हे भगवान, बॉस को पता चल गया तो मेरी तो खैर नहीं। विंग बस यही सोची जा रहा था। अभी हम दूसरी तरफ बॉस को देखते हैं, जहाँ पे बॉस कार में बैठा हुआ था। वो बहुत गुस्सा लग रहा था, इतना गुस्सा आज से पहले वो कभी नहीं हुआ था, मतलब कि हमारा वांग जी कभी गुस्सा नहीं हुआ था। वांग जी ऑफिस में जल्दबाजी में आ रहा था। विंग गेट की तरफ देखता है, जहाँ पे वांग जी कैसे घुस अंदर जा रहा था। अंदर पहुँचने के बाद हमारा वांग जी सबके ऊपर चिल्लाना स्टार्ट कर चुका था, जहाँ पे विंग थोड़ा झुक कर देख रहा था अंदर की तरफ, बट विंग को ठीक से नजर नहीं आ रहा। बट चिल्लाने की आवाज़ थी, ये किसने किया? ये न्यूज़ के बच्चे ने किया। कहाँ है वो न्यूज़? कहाँ है, मुझे बताओ। वो कहते सर वो हॉस्पिटल में है, पता चला है सर। तो वांग जी कहते हैं हाँ अच्छा हॉस्पिटल में। ये सब कुछ तमाशा करने के बाद वो हॉस्पिटल में जाकर बैठा है। अभी उसे बताता हूँ। ऐसे कहते हुए जो वांग जी जल्दी से फ़ोन करता है न्यूज़ को। न्यूज़ फ़ोन नहीं उठाया था, इसलिए वांग जी हॉस्पिटल में कॉल करता है। हॉस्पिटल में कॉल करने के बाद न्यूज़ के पास आ चुका था। न्यूज़ बट डरते कहता हेलो सर। वांग जी कहता अभी के अभी अगर तुम हॉस्पिटल से यहाँ पे ऑफिस में नहीं पहुँची ना, तुम्हारी जॉब तो गई। न्यूज़ कहता नहीं सर प्लीज़ सर। वो कहता और मैं ये मेक श्योर करूँगा कि तुम्हें कहीं पे भी जॉब ना मिले। न्यूज़ कहते सर। बट हमारा वांग जी फ़ोन कट कर चुका था। वांग जी वहीं पर बैठा हुआ रहता है। विंग बट डर कर आवाज़ों को सुनने लगता है। तभी उसके सामने कहता है मेरे कार्ड को तो चेक करो। विंग कहता हाँ, और विंग अपने काम पर ध्यान देता है। अब न्यूज़ को देखते, न्यूज़ एक सिस्टर के साथ भाई अपने पेट के ऊपर हाथ रखे हुए धीरे धीरे चलते हुए आ रहा था। और विंग न्यूज़ को देखता है। न्यूज़ कहता ऐसे कहते न्यूज़ आ रहा था और ऑफिस में आ चुका था। सब लोग न्यूज़ की तरफ देखे, क्योंकि न्यूज़ के एक हाथ में सलाइन लगी हुई थी। न्यूज़ अपने जो होता है हॉस्पिटल के कपड़ों में ही वहाँ पर आ चुका था पूरी तरह से। न्यूज़ बस देखने लगता है सर। तो लान वांग जी कहता वाह क्या बात है न्यूज़, आज के दिन के लिए मैंने तुम्हें काम पर रखा था लगता है ना। न्यूज़ कहता सॉरी सर। वो कहता हिम्मत कैसे हुई? हाँ तुमने ये क्या बकवास चीज़ पोस्ट की? हाँ मैंने आज तक डेट इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा ये काम नहीं करता। तुमने ये कहा? न्यूज़ कहता सर। वांग जी कहता ठीक है फायर। न्यूज़ क्या? नहीं सर प्लीज़ सर मुझे मत निकालिए सर प्लीज़। वो कहता नहीं न्यूज़ तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पर। न्यूज़ सर प्लीज़ सर ऐसे मत कीजिए सर प्लीज़। मैं क्या करूँगा सर? आपको पता है ना सर, यही मेरा सब कुछ है। यहाँ से ही तो मैं अर्निंग करना स्टार्ट करूँ, ये मेरी पहली जॉब है सर। और ऊपर से अगर आप करोगे, मुझे ब्लैक लिस्ट करोगे तो कोई मुझे जॉब भी नहीं देगा सर प्लीज़। न्यूज़ ऐसे रोते हुए बोलना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है नहीं तुमने जो किया सो किया, अब ये तुम्हारा फॉल्ट है मेरा नहीं। और ऊपर से जो तुमने मेरी बेइज्जती की है सबके सामने, उसका क्या? न्यूज़ को माफ़ कर दीजिए ना सर गलती से हो गया सर प्लीज़। ऐसे कहते न्यूज़ बैठ कर रोने लगता है। वांग जी कहता इसका सामान उसके हाथ में दे दो, निकालो इसे। ऐसे कहते वांग जी बस वहाँ से जाने लगते। तभी न्यूज़ वांग जी का पैर पकड़ देते सर सुनिए मैंने नहीं किया सर, मैंने नहीं किया। तो वांग जी कहता हाँ अभी तो तुमने किया, तुम्हारे लैपटॉप से ये सारी चीज़ें पोस्ट हुई, तुम्हारी आईडी से सारी चीज़ें पोस्ट हुई, और तुम अभी बोल रहे हो कि तुमने नहीं किया। न्यूज़ वो सर कल रात को तो मेरा ऑपरेशन हुआ सर, तो मैं कैसे कर सकता हूँ सर? मैं कैसे कर सकता हूँ? तो वांग जी कहता तो किसने किया? न्यूज़ बस कहता वो सर मेरे दोस्त ने। तो न्यूज़ कहते ऐसे कहते हैं। तो वांग जी कहते क्या तुम्हारे दोस्त हैं? वो कहते सर वो मैं आपको बताता हूँ कल रात को मैं पार्टी करने के लिए गया था, और तभी मुझे पता चला कि आपकी जो इंगेजमेंट होने वाली है घर के, तो लेटेस्ट न्यूज़ थी, और वो भी किसी और ने उसे पोस्ट कर दिया था। तो मुझे मैनेजर साहब ने कहा कि इस न्यूज़ को मुझे मॉडिफाई करके अपलोड करना, इसलिए मैं मॉडिफाई करने के लिए ऑफिस आया था। और तब मेरे स्टमक में बहुत तकलीफ हो रही थी, और मैं तकलीफ के कारण मैंने अपने दोस्त से कहा कि तुम ये लिख लो। मैं जो बोलता हूँ वो लिखता चला गया, और मैंने कहा उसे पोस्ट कर दो, और उसके बाद मैं बेहोश हो गया, इसलिए उसने मुझे सीधा हॉस्पिटल लेकर एडमिट कर दिया और मेरा ऑपरेशन हो गया सर। वरना मुझे जब पता होता कि ऐसा हुआ है करके तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करता सर। प्लीज़ सर माफ़ कर दीजिए सर प्लीज़ सर। जहाँ पे वांग जी कहता कौन सा दोस्त? उस तुम्हारे दोस्त को मुझसे दुश्मनी क्या है? तो
न्यूसन कहता है सर आप उसे जानते हो? वो कहता है कौन सा दोस्त बताओ मुझे। न्यूसन कहता है वो विंग है सर। वांग जी जैसे ही विंग का नाम सुनता है वांग जी की भौहें बिल्कुल तन जाती है। वांग जी कहता है तुमने क्या कहा? विंग सर। वांग जी कहता हाँ विंग, वाह क्या बात है। वांग जी जल्दी से बाहर निकलता है, जल्दी जल्दी बाहर। वांग जी के पीछे पूरी गैंग आ जाती है बाहर। न्यूसन भी अपने आप को संभाले बाहर आ रहा था, जहाँ पे विंग चेक कर रहा था। जहाँ पे विंग देखता है कि बॉस बाहर आ रहे, क्योंकि विंग भाई इधर उधर नजरें फिराने लगता है। वांग जी उसके पास आता है, उसके जो सामने जो टेबल था उसके ऊपर जोर से हाथ पटकता है, कहता है विंग क्या हो गया बॉस? वांग जी कहता ये न्यूज़ तुमने अपलोड की थी? विंग तो कौन सी न्यूज़ ऐसे कहता है, जिसके बाद विंग न्यूसन को देखता है। न्यूसन भाई अपने सर को नीचे झुका चुका था। विंग कहता देखिए सर मैं ना आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ सर, सीरियसली सर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। वांग जी कहता हाँ तुम्हारा मतलब ये है कि मैं डेट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा तुम्हें यही लिखा था ना। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ऐसे करते न्यूसन होता है ना अपने पैंट को, न्यूसन बोली सॉरी हमारे वांग जी जो था ना अपने पैंट को खोलना स्टार्ट कर देता है। विंग कहते नहीं सर। और सब लोग देख रहे थे कि बॉस को ये क्या हो गया। विंग कहते सर प्लीज़ ऐसे मत कीजिए सर। ऐसे करते विंग जल्दी से काउंटर से बाहर आ जाता है, वांग जी के पैंट को पकड़े। सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, सॉरी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, आई एम सॉरी सर। ऐसे वो बोलना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद वांग जी कहता है हाँ तुम अभी कभी मुझे अपने केबिन में मिलो, अभी के अभी। विंग कहता जी सर। ऐसे विंग बोलता है और विंग घबराते हुए वांग जी को देख रहा था। सारे लोग वांग जी को देख रहे थे क्योंकि वांग जी बहुत गुस्सा लग रहा था, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा लग रहा था। उसके बाद देखते हैं वांग जी और विंग केबिन में थे। केबिन के बाहर पूरी लोग खड़े थे भाई, अब क्या होगा जानने के लिए। सब लोग वहाँ पे पूरे फैले हुए थे कि अब क्या होने वाला है, वो जानना चाहते थे पूरी तरह से, इसलिए सब कुछ वहाँ पे खड़े थे। विंग वांग जी के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था। वांग जी कहता हाँ क्या लिखा है तुमने यहाँ पे? मिस्टर लान वांग जी आज तक इनकी शादी क्यों नहीं हुई है? क्योंकि ये शादी करने के लायक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका नीचे वाला लॉयन काम ही नहीं करता, वो किसी काम का ही नहीं है। वो बस बिजनेसमैन बन सकते हैं बट किसी के बाप नहीं बन सकते, और ना ही किसी के हस्बैंड बन सकते हैं। किसी भी तरह से उनका काम ही नहीं करता। कमेंट्स पढ़े तुमने? पढ़े क्या? विंग कहता सॉरी सर। वो कहता हाँ ये कमेंट देखते हैं। अरे इतने बड़े हैंडसम होने का क्या ही फ़ायदा जो नीचे का काम नहीं करता। इससे अच्छा है कि तू संन्यास ले ले बेटा। जहाँ पे वांग जी कहता पढ़ा तुमने? हाँ ये पढ़ा। विंग कहता सॉरी सर। वांग जी कहता और ये देखो, अरे तुम्हारा इतना छोटा है ना, देखो पैसों से तुम लोग हर चीज़ खरीद सकते हो बट ये चीज़ तुम पैसों से खरीद नहीं पाओगे। ऑपरेशन करके अगर बड़ा कर सकते हो तो कर सकते हो, बट अब तो हमें पता चल चुका है ना तुम्हारा कितना छोटा है। तो वांग जी कहता देखा, तुम्हें बताओ कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना छोटा दिखाओ मैं तुम्हें। विंग कहता सॉरी सर सॉरी। वांग जी कहता हाँ तुम यहाँ पे काम करना चाहते हो या नहीं? विंग कहता नहीं मैं यहीं पे काम करना चाहता हूँ सर, प्लीज़ सर मैं यहीं पे काम करना चाहता हूँ। वांग जी कहता हाँ पता था मुझे पता था। आज के बाद तुम मेरा असिस्टेंट का काम करोगे। विंग कहता क्या? वांग जी कहता असिस्टेंट बनोगी मेरे, असिस्टेंट बनोगी तुम मेरे। विंग कहता सर। वांग जी कहता हाँ दरवाजे पे काम करते करते थक चुके होंगे ना, अब असिस्टेंट का काम करो। विंग कहता बट सर। वांग जी कहता हाँ अगर तुम मेरे काम करने के लिए रेडी नहीं होते ना तो मैं काम से तो निकालूंगा और सारे काम के लिए तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर दूंगा, और इतना ध्यान रखूंगा कि तुम्हें कहीं पे भी जॉब भी ना मिले और तुम्हारे मुंह में एक निवाला तक ना चाहे। विंग वांग जी को देखता है डरते हुए, बट वांग जी कहता हाँ समझ में आ गया ना तुम्हें? ऐसे कहते वांग जी घूर कर देखने लगता है। विंग कहता समझ गया सर। वांग जी उस कमेंट्स को देखने लगता है जहाँ पे उसकी पीआर टीम ने काम तो कर दिया था बट ऑब्वियसली होता है ना बार बार लोग उसी सेम ही चीज़ों को पोस्ट करते रहते, इसके कारण वो वांग जी को कमेंट्स दिख रहे थे। और वांग जी विंग को घूरते देखते जाओ मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। विंग कहता है जी सर। वांग जी कहता है और उसमें 3 स्पून कॉफ़ी डालना, ओके? तो विंग कहता है जी सर। और विंग डरते हुए बाहर आता है। सब लोग कहते विंग तो ठीक तो है ना, क्या हुआ बताना। हाँ विंग बस उधर डरते उन लोगों को देखते हुए कहता मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई न्यूज़ आज तेरे कारण। न्यूज़ कहता अभी मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली थी यार। विंग तुझे पता है ना कितनी मुश्किल से मुझे ये जॉब मिली और मुझे इस जॉब में अच्छी हाई पे सैलरी मिलती है, तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, माफ़ करना यार मुझे बताना पड़ा। विंग कहता तू बहुत बुरा दोस्त है, सबसे ज़्यादा बुरा दोस्त तू ही है मेरा, तुम्हारे अलावा आज तक मैंने ऐसा कोई दोस्त देखा ही नहीं जो इस तरह की हरकतें करता। न्यूज़ कहता सॉरी विंग रोते हुए जिस कॉफ़ी मशीन के पास आता है 3 कप कॉफ़ी डालता है, देन उसके बाद वो अंदर लेकर आता है। वांग जी कहता हाँ आ गए तुम? विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता कॉफ़ी को पियो। विंग कहता क्या? वांग जी कहता कॉफ़ी पियो। विंग कहता सॉरी सर मैं कॉफ़ी नहीं पी सकता। वांग जी कहता क्यों? और वैसे भी तुम मेरे असिस्टेंट हो, भूलो मत। हाँ मैं जो बोलूँगा तुम्हें वो करना होगा।
विंग कहता बट सर। वांग जी कहता कॉफ़ी पियो। विंग पीने लगता है। वांग जी कहता पूरी की पूरी खत्म होनी चाहिए, एक बूंद भी नीचे अगर गिरा ना वो भी चाट कर तुम्हें साफ करने के लिए कहूँगा। वांग जी को देखने लगता है। वांग जी विंग को कड़वी सी कड़वी कॉफ़ी पिला देता है, जिसके बाद विंग तो खांसने लगता है। उसके बाद वांग जी कहता है हाँ, आज से मेरा बदला स्टार्ट होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। हाँ विंग बस कहता है आई एम सॉरी सर। बट वांग जी नो सॉरी नो थैंक यू। वांग जी का यही कहना था। और वांग जी कहता है हाँ जाओ इन सारी फाइलों में सारी फाइल की जो झेरॉक्स निकाल के लेकर आओ। विंग कहता बट सर। वांग जी कहता जितना कहा है उतना करो, सर मत करो। जहाँ पे विंग बस कहता जी। उसके बाद हमारा विंग वांग जी की जो जी हुजूरी करना स्टार्ट कर चुका था, क्योंकि वांग जी बस चाहता था कि विंग जो है ना वो वांग जी की जी हुजूरी करे, क्योंकि वांग जी अब इस तरह से ही विंग से बदला लेने वाला था गाइस। इसलिए हमारा विंग वांग जी जैसे चाहता है वो विंग वैसे ही करना स्टार्ट कर देता है। वो हमारा सामान लेकर आना वांग जी का, वांग जी के लिए कॉफ़ी लेकर आना, यहाँ तक कि झेरॉक्स निकालना। विंग झेरॉक्स निकालने के लिए विंग को भाई 6 फाइलें दी थी और वो भी मोटी मोटी ताज़ी फाइलें थी। इसके कारण विंग को लगते हैं 2 घंटे। वांग जी चिल्लाते कहते तुम्हें ये छटाक भर के चीज़ें निकालने के लिए इतना वक्त लगने वाला था, 2 घंटे लग गए। हाँ 4 पेजेस कॉफ़ी निकालनी थी और तुम्हें 2 घंटे लग गए। विंग कहते सर मशीन की गलती है। तो वांग जी कहता गलती, तुम तो मुझे अपनी गलती के बारे में बताई हूँ मत, तुमने जो गलती की ना उसका क्या। विंग एकदम सॉरी सर। वांग जी कहता हाँ सॉरी, हाँ आज के बाद तो तुम मेरे असिस्टेंट ये पकड़ो। विंग कहता ये क्या है सर। वांग जी कहता इसके ऊपर साइन करो। विंग कहता ये क्या है। तो वांग जी कहता क्या है, तो मुझसे पूछने की हिम्मत कर रहे हो कि ये सब क्या है, चुपचाप से साइन करो जितना कहा है। विंग कहता बट सर। वांग जी कहता हाँ मेरे असिस्टेंट का कॉन्ट्रैक्ट है 1 साल के लिए। विंग कहता सर। वांग जी कहता क्या तुम्हें मेरा असिस्टेंट नहीं बनना। हाँ तुम्हें अच्छी सी सैलरी मिलेगी, देख लेना, तुम्हें कहीं पे मैं ब्लॉक भी नहीं करने वाला, चिंता मत करो। सब कुछ तुम्हें अच्छा ही मिलने वाला है, बहुत अच्छे से अच्छा मिलेगा तुम्हें, चिंता मत करना। ऐसे कहते वांग जी विंग को घूरने लगता है। विंग कहते सर बट। वांग जी कहते साइन करो वरना मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगा। विंग कहते सर। वांग जी कहता क्या मैं तुम्हें पता है ना मैं केस कर सकता हूँ करके, क्योंकि वैसे भी तुमने मेरी इज्जत के ऊपर अपना लालचन उड़ाया है, तो यू अरे यार तुमको पता ही है ना। तो विंग कहता हाँ सर मैं करता हूँ। और विंग सिग्नेचर कर देता। और विंग की यही सबसे बड़ी गलती थी कि उसने सिग्नेचर कर दी थी। वांग जी हंसते हुए कहता अब मज़ा आएगा विंग, मज़ा। ऐसे कहते वांग जी हंसने लगता है। और वांग जी ऐसे हंस रहा था कि तभी दरवाज़ा ओपन होता है, जिसका वांग जी सामने की तरफ देखता है, जहाँ पे शीचान वांग जी को इस तरह से देखकर लाइक हंसते हुए पागलों वाली हरकतें करते हुए देखकर शीचान पूरा हैरान। और उसके बाद वो विंग को देखते जहाँ पे विंग अपनी रोंदू शक्ल लेकर खड़ा था, जहाँ पे शीचान बस कहते गुड मॉर्निंग विंग। विंग कहते गुड मॉर्निंग सर। जहाँ पे शीचान कहता तुम काउंटर पे नहीं हो, तुम यहाँ। तो विंग वांग जी की तरफ देखता है, जहाँ पे वांग जी कहता है गगा इसका प्रमोशन हो चुका है ना, क्योंकि आखिरकार इतने अच्छे काम जो करता है तो प्रमोशन होना तो बनता है ना गगा, यहाँ से मेरा असिस्टेंट का काम करेगा। जहाँ पे शीचान कहता है वांग जी तुम्हारे पास ऑलरेडी 10 असिस्टेंट है और एक असिस्टेंट की क्या ज़रूरत थी। वांग जी कहता है गगा वो लोग मेरे ऑफिस को संभालते हैं, ये मुझे संभालेगा। वैसे भी इसे ज़्यादातर मेरे बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें पता है ना, मेरा साइज़ कितना है, मेरा क्या कितना है, मेरे बॉयफ्रेंड कितने हैं, मेरी गर्लफ्रेंड कितनी है, सब कुछ तो पता है ना इसे। विंग कहता सर। वांग जी कहता जाओ यहाँ से। विंग चुपचाप से बाहर निकल जाता है। शीशान कहता है ये सब क्या चल रहा है वांग जी, ये न्यूज़ क्या थी, मैंने सुबह तुम्हें कितने कॉल किए थे, रात को भी कितने कॉल किए थे वांग जी। वांग जी कहता गगा ये विंग ने ये सब कुछ पोस्ट किया है। शीशान कहता क्या विंग ने कैसे, ये तो ये काम नहीं करता। वो कहता है न्यूज़न पता है ना विंग का दोस्त है, और न्यूज़न कल रात बीमार था और विंग को उसने जो बोला विंग ने लिख दिया, बट लैपटॉप का कुछ इशू के कारण वो सारी चीज़ें ऐसी हो गई। शीशान कहता ओ माय गॉड वांग जी तुम्हें पता है अंकल को भी यही लग रहा है कि तुम्हारा साइज़ इतना छोटा है ना, इसके कारण तुम शादी नहीं कर रहे हो। वांग जी कहता क्या मतलब है। शीशान कहता हाँ इसलिए अंकल ने तो बहुत सारे डॉक्टर को भी ढूंढ लिया है तुम्हारे साइज़ को बढ़ाने के लिए। वांग जी अपने सर को सहलाते क्या बोल रहे हो गगा। शीशान कहता वांग जी मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। वांग जी पर गगा आपको पता है। शीशान कहता वांग जी मुझे कितना भी पता हो बट फिर भी मैं तुम्हारी इसमें मदद नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम्हें खुद ब खुद बचना होगा। वांग जी कहते इस सब कुछ ये विंग के कारण हो रहा है, ये सब कुछ विंग के कारण हो रहा है। शीशान कहता वांग जी अब क्या कर सकते, किसी के कारण हो रहा हो, बट जो हो रहा है सो हो रहा है। ऐसे कहते जो वांग जी जस्ट बोलता है। और वैसे भी वांग जी तुम अभी 26-27 साल के हो चुके हो और तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है, इसलिए अंकल कब से तुम्हें बोल रहे शादी कर लो। हाँ तो इसलिए अंकल को तो ऐसा लगेगा ही ना वांग जी। वैसे भी अब सब लोगों को पता चल चुका है कि तुम्हारा वो काम ही नहीं करता करके। वांग जी कहते गगा। शीशान कहते वांग जी मैं नहीं बोल रहा, सब लोग बोल रहे, अब क्या करूँ। हाँ वांग जी अपने सर को सहलाते मैं अंकल को देख लूँगा। वांग जी ऐसे कहते हैं तो शीशान कहते हैं ठीक है। उसके बाद शीशान वांग जी के साथ कुछ बातें करते और वहाँ से निकल जाते हैं। अब हम विंग को देखते हैं। विंग बाहर आकर उधर वो बैठा हुआ था, न्यूज़न उसके पास बैठा होता। कहता माफ़ कर दे यार विंग, क्या करूँ यार विंग, मेरी जॉब चली जाती है। विंग कहता मैं समझ सकता हूँ न्यूज़न, बट उसने मुझे कड़वी सी कड़वी कॉफ़ी पिलाई, मेरे हाथों की कॉफ़ी मुझे पिला दी। न्यूज़न कहता यार विंग थोड़ा सह लेना, क्या पता बाद में बॉस उसके बाद तुझे माफ़ कर दे।
विंग कहता तुझे सच में लगता है तूने उसे देखा था वो कैसे पागलों पर बिहेव कर रहा था? न्यूसन कहता विंग यार मैं कुछ नहीं कर सकता यार। तो विंग कहता सही कहा, ना तू कुछ कर सकता ना मैं कुछ कर सकता, बट मैं कोशिश करूंगा ये सब कुछ सहने की। और उसने अब मुझे अपना असिस्टेंट बना दिया। न्यूसन क्या तेरा प्रमोशन हो गया ये करने से? वाह विंग क्या बात है। विंग कहता क्या मतलब है? उसने मुझे टॉर्चर करने के लिए प्रमोशन दिया, तो समझ में भी आ रहा है वो मुझे टॉर्चर करने वाला है, मुझे सब पता है। उसकी आंखों में देखकर मैं साफ साफ समझ जाता हूँ कि वो बस मुझे टॉर्चर करना चाहता है। इतना टॉर्चर करेगा कि मैं टॉर्चर के कारण मैं मर जाऊँगा। तो न्यूसन बस कहता है कि हाँ सच में तू मरने वाला है टॉर्चर के कारण। न्यूसन कहता है कि तू सच में विंग तू मरने वाला है टॉर्चर के कारण? विंग कहता क्या पता यार मैं मर जाऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, सब बेकार हो चुका है, सब बर्बाद हो चुका है। न्यूसन कहता अबे क्या हो गया, कोई नहीं, हाँ बस कुछ दिनों की तो बात है, सह लेगा तू, और वैसे भी अब तो असिस्टेंट बन चुका है। तो विंग कहता है हाँ टॉर्चर करने के लिए और कुछ भी नहीं। न्यूसन कहता अबे कुछ भी नहीं होता। विंग कहता बॉस तो दिन दहाड़े अब मुझे ब्लैकमेल करने लगा यार, उसने मुझे ब्लैक लिस्ट कर दिया, मुझे कहीं पर भी जॉब नहीं मिलेगी, ऊपर से ये जॉब भी कितनी मुश्किल से मिली थी पता है ना तुझे? न्यूसन कहता है सही कहा, हाँ बट अब क्या ही कर सकते विंग। विंग कहता है न्यूसन कहता है ठीक है तो अब मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, ठीक है बाय बाय। विंग कहता है हाँ। देन उसके बाद न्यूसन हॉस्पिटल चला जाता है। उसके बाद हम विंग को देखते हैं। वांग जी बार बार विंग को बुला कर भाई इतने काम बता रहा था, जैसे कि विंग को बोल रहा है कि ये फाइल को मैनेजर डिपार्टमेंट में जाकर देकर आओ, और तुम्हें पैदल जाने की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि तुम्हारी हेल्थ बहुत ख़राब है, इसलिए विंग को सीढ़ियों से भेज देता है। विंग के लिए लिफ्ट बंद कर देता है, इसके कारण सब लोग लिफ्ट से नहीं जा सकते थे। विंग को सज़ा देने के चक्कर में सब लोगों को सज़ा मिलना स्टार्ट हो चुकी थी। जहाँ पे विंग को कॉफ़ी लाने के लिए कह रहा है, सारे स्टाफ को कॉफ़ी जाकर देकर आने के लिए कह रहा है, यहाँ तक कि जो विंग को होता है ना कि खाना लाने के लिए भी भेज देता है। यहाँ तक कि वांग जी जिस कहता है कि अरे ये देखो मेरे रुमाल के ऊपर जो ना थोड़ा दाग लगे, जाकर इस रुमाल को धोकर लेकर आओ। अरे मेरे को थोड़ा ना पानी की ज़रूरत है, जाकर नीचे से मिनरल वाटर लेकर आओ। अरे मुझे मिनरल वाटर अभी पीने का मन नहीं हो रहा है, तुम जाकर गर्म पानी लेकर आओ। लाइक ऐसे करते वांग जी विंग को पूरा फुल ऑन परेशान करना स्टार्ट कर देता है। और विंग भाई साहब विंग बस चलते जा रहा है, दौड़ते जा रहा है, बस दौड़ते आखिर में रात हो जाती है। विंग का पहला दिन इतना मुश्किल से कटता है कि ए भगवान विंग कुछ कह ही नहीं सकता था। उसके बाद विंग घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद होता है ना विंग अपने बिस्तर पे जाकर लेट जाता है। भाई वो आज थक चुका था इसलिए विंग बस लेटा हुआ था कि विंग का फ़ोन बजता है, इसलिए विंग नंबर को देखता है, अनजान नंबर था। विंग कहता हेलो। तो वांग जी कहता क्या कर रहे हो? तो विंग कहता वो सर मैं बस बैठा हुआ था। वांग जी कहता वहाँ बैठना उठना छोड़ो और मुझे अभी कुछ खाना है, तो जाकर जो ली मेरिडियन होटल है ना वहाँ से खाने के लिए चीज़ें लेकर आओ। वो कहते सर। तो वांग जी कहता है सुना नहीं तुमने, घर तक पहुंच जाना चाहिए, एड्रेस सेंड कर देता हूँ। ऐसे कहते वांग जी विंग को एड्रेस के साथ पैसे भी सेंड कर देता है। विंग कहता है इतनी रात को हाँ, मैं तो कितना ज़्यादा थक चुका हूँ कितनी रात को मुझे फिर से जाना होगा उसके पास ऐसे कहते विंग रोने लगता है, और रोते वो बाहर आ जाता है, उस होटल के पास जाता है, खाने को लेता है, और विंग को ये करते हुए 11 बज जाते हैं। उसके बाद विंग वांग जी के घर की डोरबेल बजाता है। देन उसके बाद वांग जी दरवाजे को ओपन करता है। वांग जी का असिस्टेंट दरवाजे को ओपन मतलब सर्वेंट होता है दरवाजे को ओपन करता है। देन उसके बाद विंग अंदर आता है और कहता है बॉस ये आपके लिए। वांग जी कहता है हाँ इतना लेट कैसे हो सकते हो? हाँ देखो ना खाने का टाइम भी निकल चुका है, तुम इतने लेट कैसे हो सकते? 11 बज चुके हैं, अब ये खाना कौन खाएगा? विंग कहता बट बॉस आपने ही तो कहा था ना। तो वांग जी उसे देखता है, कहता बट तुम लेकर आए हो इतना लेट, अब क्या करूँगा इस खाने का, किसी काम का खाना नहीं है, जाकर फेंक दो, कुत्तों को वगैरह डाल सकते हो तुम। विंग कहता बट बॉस। वांग जी कहता क्या? विंग कहता ये तो अभी भी गर्म है बॉस। तो वांग जी कहता तो क्या करूँ मैं, गर्म है तो? अच्छा तुम्हें खाना होगा तो तुम खा सकते हो, कोई बात नहीं, मैं सोच लूँगा कि मैंने कुत्ते को खाना खिला दिया है करके। वांग जी कहते बॉस। वांग जी कहता व्हाट यू से, तुम कुछ कहना चाहते हो? विंग कहता कुछ नहीं। वांग जी कहता ठीक है फिर जाओ। विंग बस कहता देन उसके बाद विंग वहाँ से जाने लगता है, और वांग जी हंसे कहता मजाक गया, तुम्हारी दिन का चैन और रातों की नींद उड़ा दूंगा, याद रखना। विंग हंसे कहते वांग जी हंसना स्टार्ट कर देता है और कमरे की तरफ चला जाता है, जहाँ पे सर्वेंट लोग लाइक कहते हैं बॉस को क्या हो गया, हाँ मालिक को क्या हो गया, भाई ये अजीब तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं मालिक, ऐसे कहते वो सब लोग सोचना स्टार्ट कर चुके थे। उसके बाद विंग को देखते विंग उस खाने को लेकर भाई आखिर में अपने घर पर आ जाता है, और विंग खुद ही उस खाने को खाता है। और विंग कहते सच में ठंडा हो गया, बट मेरे पैर दर्द कर रहे, मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरा सीना दर्द कर रहा है, सब कुछ दर्द ही दर्द कर रहा है, बट बॉस की तो कोई परवाह ही नहीं है वो किस तरह से और बदला लेने वाला है। ऐसे कहते विंग बस यही सोचने लगता है। और विंग सुबह के टाइम पे सो रहा था, बट 5 बजे फ़ोन बजना स्टार्ट करता है, बार बार बजा रहा था, इसलिए विंग कहता हेलो। विंग उठो जल्दी से, घर पर जल्दी से आ जाओ। विंग कहता किसके घर पर आना है? वो कहता मेरे घर पर, तुम्हारा बॉस बोल रहा हूँ लान वांग जी। विंग कहता लान वांग जी, ऐसे कहते विंग जी सर। तो वांग जी कहता है मेरे घर पर आओ, मेरे कपड़े नहीं मिल रहे।
तो विंग कहता सर सर मुझे कैसे पता? वांग जी कहता घर पर आओ, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूँ, तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर दूँ? विंग कहता सर सर मैं आ रहा हूँ सर। ऐसे कहते विंग फ़ोन को रख देता और विंग फ़ोन में टाइम को चेक करता है। सुबह के 5 बजे थे। विंग पूरा हैरान था, पापा 5 बजे थे। और तभी विंग के स्क्रीन के ऊपर मैसेज पॉप होता है, 10 मिनट इंतजार करूंगा, 10 मिनट में अगर तुम नहीं आए ना तो देख लेना, तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर दूंगा। विंग ऐसे कहते विंग अपने आप को संभालते जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोता है, जल्दी से होता है टैक्सी बुक करके सीधा वांग जी के घर के पास आकर रुक जाता है और जल्दी जल्दी दौड़ते हुए वांग जी के कमरे में पहुंच चुका था। वांग जी जो होता है ना वहाँ पे मस्त आराम से होता है एक्सरसाइज कर रहा था साइड में बालकनी में। विंग वांग जी को सर वांग जी को था देखो मेरे कपबोर्ड में मेरे लिए अच्छे से यूनिफॉर्म निकाल लेना और वहाँ पे मेरे शेड्यूल के हिसाब से कब कौन से कपड़े पहनता वो लिखा हुआ है, जाओ। विंग कहता बट सर, तो वांग जी कहता क्या हुआ? विंग कहता आपके घर में सर्वेंट है ना सर? तो वांग जी कहता तुम किस काम के हो? हाँ भूल गए हो क्या तुम मेरे पर्सनल से भी ज़्यादा पर्सनल असिस्टेंट हो, तुम्हारा काम है ये सब कुछ करना, करो करो करो। और विंग कहता जी। और विंग जो उस बुक को लेता है जहाँ पे वांग जी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था, मतलब वांग जी कौन सी ओकेजन पे किस तरह के कलर ज़्यादा प्रेफरेंस करता है, किस तरह के कपड़े पहनता है, क्या पहनता है, कौन सा ब्रोच लगाता है, कौन से शूज़ पहनता है, सारी चीज़ें विंग उस फाइल को पलटा कर देखने लगता है। और विंग कहता क्या आज का कौन सा दिन है, जहाँ पे मंडे है, जहाँ पे क्या पहनना है, मतलब होता है ना कि वो सारी चीज़ें लिखी हुई थी। विंग उसके हिसाब से निकालने लगता है। जहाँ पे वांग जी एक्सरसाइज करते हो भाई जिम के कपड़ों में ही जो ना अंदर आ जाता है, अंदर आने के बाद भाई साहब वो अपनी टी शर्ट को निकालता है, जिसके बाद विंग जो अभी होता है ना वहाँ पे सारी चीज़ों को देख रहा था, विंग सडनली वांग जी की तरफ देखता है जहाँ पे वो वांग जी के बॉडी को देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी अपने बॉडी को होता है ना कि एक टॉवल की मदद से धीरे धीरे से पोंछते हुए विंग की तरफ देखते होता है, क्या तुमने निकाला? ओए ओए विंग तुमने निकाला क्या? विंग कहता आपने ही तो निकाल दिया है। तो वांग जी कहता मैंने क्या निकाला? विंग कहता अपनी टी शर्ट। वांग जी उसे देखते होता हाँ अच्छा, ऐसे देखकर तुम मेरी बॉडी का पूरा माप लेना चाहते हो, उसके बाद ये चीज़ तुम पब्लिक करना चाहते हो ना, सब समझ में आ रहा है क्योंकि तुम्हारा दिमाग तो ठरकी की तरह ही चल रहा है, इसलिए तुमने मेरी बारे में वो छपा था ना। हाँ अच्छा, और ये चीज़ भी रह गई। ऐसे कहते वांग जी होता है ना अपने पैंट को होता है कि ऐसे धीरे धीरे होता है ना अपने दोनों फिंगर से ऐसे नीचे करने का ट्राई करता है। विंग अपनी मुंडी को दूसरी तरफ टर्न करते सर माफ़ कर दीजिए। वांग जी कहता है तुम्हें जानना नहीं है ये साइज़ क्या है, तुमने लिखा था ना 2 सेंटीमीटर है करके, हाँ 2 इंच का है करके, चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। विंग कहता नहीं सर मुझे कोई जानने में इंटरेस्ट नहीं है सर, प्लीज़ सर मुझसे दूर रहिए। वांग जी कहता अरे जान लो कल न्यूज़ में दे देना कि लान वांग जी का साइज़ कितना बड़ा है, तो और क्या क्या बड़ा जानना है तो सब कुछ बता दूंगा मैं। अभी मेरे हाथ कितने बड़े हैं, मेरा मुंह कितना बड़ा है, यहाँ तक कि मेरा वो कितना बड़ा है, सब कुछ बता दूंगा तुम्हें। मैं सॉरी सर। वांग जी कहता हाँ सॉरी की बच्चे कहीं के। ऐसे कहते वांग जी कहता जल्दी से मेरे लिए कपड़े निकाल के रखो, मैं शावर लेकर आता हूँ। ऐसे कहते वांग जी वहाँ से चला जाता और विंग जिस नीचे बैठे हुए था एक गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, कितने वक्त से मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा था और सब बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। ए विंग तेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है यार? विंग खुद से ही यही बातें बोलने लगता है। वांग जी को देखते वांग जी शावर लेने के लिए आ चुका था, बट वांग जी हंसने लगता है वॉशरूम के अंदर क्योंकि उसे हंसी आ रही थी विंग के फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर, बट उसे गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि विंग ने जो किया था वो सच में बहुत ज़्यादा वांग जी के लिए बेइज्जती जैसा था। और वांग जी अब सबको जो जाकर दिखाएगा नहीं मेरा क्या है क्या नहीं, तो बट अब जो हो चुका था और वो भी उसके ऑफिशियली उसके कंपनी की साइड से हुआ था, उसकी कंपनी की तरफ से। अगर दूसरे न्यूज़ वालों ने ये न्यूज़ छापी होती ना वांग जी ने उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी होती या उसके कंपनी को बंद कर दिया होता, बट उसके कंपनी के तौर से ही हुआ था तो वांग जी अब क्या कर सकता था विंग को पनिशमेंट देने के अलावा। इसलिए वांग जी आखिरकार शावर लेकर आता है बाथरोब पहनकर। आने के बाद वो विंग को देखते कपड़े कहाँ है, तो विंग कहता ये 3 सेट लगाए है सर मैंने। तो वांग जी उन तीनों सेट को देखता है, देन उन कपड़ों को ऐसे मोड़ मारते हुए कहता कि क्या बकवास से सेट लगाए, तुम्हें कपड़े भी सिलेक्ट करना नहीं आता, क्या सिखाई तुमने आज तक, हाँ बस लोगों के बारे में गलत चीज़ें पोस्ट करना। तो विंग कहते सर। वांग जी कहता हाँ वैसे भी इसमें भी कुछ देखना होगा ना, मेरे कपड़ों का साइज़ कितना है, तो देख लिया क्या कितना साइज़ है बताओ, टाई का साइज़ देख लो, फांसी लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता हूँ ये भी चेक कर लो। हाँ तो सर वांग जी चुप रहो, और कपड़े भी निकालना नहीं आता। ऐसे तो वांग जी कपड़े को ओपन करता है, अपने कपड़ों को नीचे गिरा कर होता है 2-3 कपड़े निकालते हुए कहता कि हाँ ये ठीक है। ऐसे तो वांग जी उन कपड़ों को लेते हुए कहता हाँ ये जो गंदगी फैली हुई ना इसे क्लीन करो, अच्छे से सेट करना कबर्ड के अंदर और कलर के हिसाब से लाइन टू लाइन लगा के रखना। विंग कहता बट वांग जी कहता क्या बट ब्लैक लिस्ट करोगे तुम्हें? विंग कहते ठीक है सर मैं करता हूँ सर। ऐसे कहते विंग वांग जी के कपड़ों को फोल्ड करना स्टार्ट कर चुका था और वांग जी हंसते हुए कहता हाँ अब तो मज़ा तो अच्छे से सिखाऊंगा। ऐसे कहते वांग जी अपने चेंजिंग रूम में जाता है और अपने कपड़ों को चेंज करता है, अच्छे से पहनने के बाद अपने आप को देखता है और जो विंग कपड़े क्लीन कर रहा था ना विंग के पास से ही ये होता है विंग की तरफ ऐसे झुकता है, इससे विंग थोड़ा डर जाता है इसलिए विंग नीचे बैठ जाता है। वांग जी उसकी तरफ झुकते होता है ना वो एक टाई को उठाता है और कहता है कि काम पे ध्यान दो।
विंग कहता हाँ 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 सर। एंड वांग जी का विंग का दिल तेजी से धड़कने लगता है वांग जी को इतने करीब देखकर। लाइक वांग जी से डर लग रहा था या क्या लग रहा था विंग को नहीं पता है, बट विंग अभी भी बहुत ज़्यादा मतलब होता है कि गुस्से में भी था। और क्या कहे, विंग का नींद पूरा नहीं हुआ था, ऊपर से विंग का बैक दर्द कर रहा था, और ऊपर से हमारा वांग जी ने विंग को इतना बड़ा काम दिया था क्योंकि वांग जी ने पूरा कबर्ड खराब कर दिया था इसलिए। उसके बाद वांग जी अपने टाई को लगाते हुए जैसे अपने आप को मिरर में देखते हुए जैसे कहता परफेक्ट, एंड देन अपने परफ्यूम को निकालता है, अच्छे से लगाता है, सारी चीज़ें वांग जी करने के बाद वो विंग की तरफ देखते हुए तुम्हें इतना सा भी काम नहीं होता, ये बस 100 जोड़ी कपड़े तो है, हाँ इतने से कपड़े तो कोई भी जल्दी से फोल्ड कर लेता, बट तुम्हें देखो तुम तो इतने आलसी हो ना, वैसे भी आलसी तो रहोगे ना, वैसे भी वो लिख कर जल्दी जल्दी टाइप कर जल्दी से पोस्ट करना वो आसान था तुम्हारे लिए, एक झटके में पोस्ट कर दिया, तब कपड़े फोल्ड करने में इतना वक्त लगने वाला ही है ना, ये तो नॉर्मल सी बात है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें इतना वक्त क्यों नहीं लगेगा बड़ा, क्योंकि ये तुम्हारे लिए वो टाइपिंग करने वाला सिस्टम थोड़ी ना है। विंग वांग जी को देखता भाई ताना मार रहा था वांग जी। विंग जल्दी जल्दी फोल्ड करने की कोशिश करता है और विंग जल्दी जल्दी फोल्ड कर रहा था। वांग जी नीचे जाता है, आराम से कॉफ़ी पीता है, कॉफ़ी पीने के बाद वो कमरे में आता है, अपने बैग को लेते हुए विंग को देखते होता जल्दी फोल्ड करो, ऑफिस भी जाना है, भूलो मत। विंग कहता सर मुझसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत ज़्यादा हो गया ना सर। वांग जी कहता हाँ ये बहुत ज़्यादा हो गया क्या, और जब तुमने मेरे बारे में वो अश्लील चीज़ें पोस्ट की थी वो ज़्यादा नहीं हो गया था। विंग कहता सर, वांग जी कहता बोलो सुन रहा हूँ मैं। विंग कहता सर मुझसे नहीं हो पाएगा। वांग जी कहता तुमसे क्या होता है, वो पोस्ट करना, किसका क्या साइज़ है वो बताना सब लोगों को। तो विंग कहता I'm सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए ना सर, प्लीज़ सर। वांग जी कहता हाँ तुम्हें माफ़ी चाहिए, अच्छा माफ़ी चाहिए ना, तो माफ़ी चाहिए ना तो काम करो चुपचाप से, जो बोलता वो चुपचाप से काम करोगे ना तो मैं आराम से मैं माफ़ी दे दूंगा, इतनी बड़ी माफ़ी दे दूंगा कि तुम यहाँ पे कहीं नज़र नहीं आओगे। विंग कहता सर। वांग जी कहता जल्दी करो, बातें करने से अच्छा है कि अपने हाथ चलाओ। उसके बाद विंग को ज़बरदस्ती हाथ चलाना पड़ता है। वांग जी जब तक विंग का फोल्ड करके नहीं उतरा वांग जी वहीं पे खड़ा रहता है। उसके बाद फोल्ड होने के बाद वो जस्ट विंग के ऊपर हो तो पानी की बोतल फेंक देता है, जिसके बाद विंग पानी की बोतल लेता है। वांग जी कहता है चलो, और विंग और वांग जी दोनों आ चुके थे ऑफिस में, जहाँ पे सब लोग विंग को देख रहे थे क्योंकि विंग के हाथ में वांग जी का कोट था, वांग जी की बैग थी, सब कुछ था। वांग जी सामने चल रहा था, जहाँ पे वांग जी लिफ्ट के पास आने के बाद विंग की तरफ तुम यहाँ कहाँ आ रहे हो, ये वो बॉस की लिफ्ट है। विंग कहता मैं आपके साथ। वांग जी कहता है सीढ़ियों से आओ। सीढ़ियों किस लिए लगी है हम लोगों ने, वैसे भी तुम्हें एक्सरसाइज करने की ज़्यादा जरूरत है, तुम बहुत ज़्यादा स्लो, चलो सीढ़ियों से आओ। विंग कहता बॉस। वांग जी कहता है और अगर तुम लिफ्ट से आए ना, ऐसे कहते वांग जी बाहर निकलता है और कहता अगर किसी ने भी विंग को लिफ्ट पे आने दिया ना, उनके लिए लिफ्ट बंद हो जाएगी, सीढ़ियाँ सब लोगों के लिए ओपन रहेगी, तो सब लोग स्टाफ लोग विंग को देखते हैं। विंग कहता बॉस। बट वांग जी कहता जाओ विंग, सीढ़ियाँ तुम्हारी इंतज़ार कर रही है। विंग बस होता है सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाता है क्योंकि वो लिफ्ट में गया तो ये लोग भाई साहब इन लोगों को भी लिफ्ट का इस्तेमाल करने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए वो लोग भाई विंग को आने ही नहीं देंगे, विंग को पता था, इसलिए विंग सीढ़ियों से आने लगता है। वांग जी ऑफिस में पहुंचने के बाद वो टाइम को चेक करता है, चेक करते हुए जैसे ही विंग आता है वांग जी कहता आधा घंटा लेट हो। विंग कहता सर। वांग जी कहता क्या तुम ऑफिस में क्या घूमने के लिए आते हो, काम करने के लिए नहीं आते हो, इतना लेट कैसे कर सकते हो भला, तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम इतना लेट कैसे हो सकते हो। तुम्हें पता है मैं अगर एक मीटिंग में आधा घंटा क्या आधा मिनट भी लेट हो जाता हूँ ना, मेरी मीटिंग यहाँ से वहाँ बदल जाती है, तुम्हें समझ में आ रहा है, दुनिया यहाँ से कहाँ चली जाती है आधे मिनट में, और तुम आधा घंटा लेट हो। विंग कहता सर ये इतने बड़े फ्लोर है, इस फ्लोर में आने में थोड़ा देर तो होगा। वांग जी कहता हाँ ज़बान लड़ाओगे ना, क्यों नहीं देर होगा भला, आखिरकार एक चीज़ पोस्ट करने में तो वो आसानी होती है, उसे लिखने के लिए तुम वॉशरूम में जाकर लिख सकते हो, तुम चाहे जहाँ जाकर लिख सकते हो, बट यहाँ तक आने में तुम्हारी फट जाती है ना, यही कहना चाहते हो ना। विंग कहता I'm सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए ना सर, प्लीज़ सर पहली गलती है। वांग जी कहता हाँ तुम माफ़ी मांगते रहो और मैं तुम्हें माफ़ करता रहूँगा, ठीक है। विंग वांग जी को देखता है, वांग जी कहता दो मेरी बैग को। विंग बैग दे देता है, देन उसके बाद वांग जी फिर कहते जाकर कॉफ़ी लेकर आओ, तो विंग कॉफ़ी लेकर आता है और विंग को अब लगी तो भूख पाई, उसने कुछ भी नहीं खाया था। विंग का पेट बुड़ 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 करने लगता है, जिसके बाद वांग जी जब ये आवाज़ सुनता है ना, वांग जी कहता जाओ तुम्हें 10 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ। विंग थैंक यू सर। उसके बाद विंग जाता है कंपनी की कैंटीन में, वहाँ पे पहुँचने के बाद विंग कुछ खाने के लिए लेता है और वो बैठ जाता है और वो चुपचाप से खाने लगता है। तभी विंग के पास कुछ कलीग्स आते हैं, कहते माफ़ करना यार हम तेरी मदद नहीं कर सकते, हम बॉस हम पहली बार इस तरह के गुस्से में देख रहे हैं, वरना उनका गुस्सा तो अलग ही होता है, बट इस बार का गुस्सा बहुत अलग है यार। विंग सच में तुझे वैसे पोस्ट करना ही नहीं चाहिए था। विंग कहता गलती हो गई यार, गलती हो गई, मैंने जानबूझ के थोड़ी ना वो पोस्ट किया है, सच में लोगों को मदद करना ही नहीं चाहिए, मैंने अपने दोस्त की मदद की तो दोस्त ने मुझे यहाँ पर फंसा के रख दिया। न्यूज़ सैम कहता यार मुझे माफ़ कर दे विंग, मैंने जानबूझ के नहीं किया यार, सच में अगर मैं जानबूझ के करता तो ऐसा थोड़ी ना करता। तो विंग कहता इससे तो जानबूझ के करना शायद तो मुझे जॉब से निकाल देता, ये तो समझ में आ रहा है न्यूज़ सैम। न्यूज़ कहता विंग यार माफ़ कर देना, हाँ छोटी छोटी बातों को दिल से मतलब नहीं सकते। विंग कहता क्या
छोटी छोटी बात सीरियसली इस बॉस के बंदे ने मुझे सुबह सुबह 4 बजे उठाया और वो मुझे ब्लैकमेल करे जा रहा है कि वो मुझे ब्लैक लिस्ट कर देगा। अगर उसने मुझे ब्लैक लिस्ट कर दिया ना न्यूज़ ने, मेरी ज़िंदगी, मेरा करियर, मेरी पढ़ाई सब कुछ बर्बाद हो जाएगी। मैं किसी काम का नहीं रहूँगा, भीख मांगना पड़ेगा और लोगों ने अगर मुझे भीख भी नहीं दी तो मैं क्या खाऊंगा। न्यूज़ तू तो मुझे पाल पोस के बड़ा नहीं कर सकता है। हाँ, न्यूज़ कहता है माफ़ कर दे यार। विंग कहता है तू माफ़ी मांगना बंद कर, न्यूज़ सब तेरे कारण है। तेरे को ये बीमारी हुई फालतू की और इस बीमारी के चक्कर में तूने मेरी लगा दी। मैं पार्टी को मस्त इंजॉय कर रहा था और तूने मुझे खुद लेकर आ गया। पता नहीं मैंने कैसे अपना दोस्त बनाया, तुझे दोस्त से ज़्यादा दुश्मन लग रहे हैं तो मुझे आजकल। न्यूज़ माफ़ कर दे यार, ऐसे नहीं हुसैन बोलता है, बट फिर भी कोई माफ़ी नहीं मिलती। एंड देन उसके बाद विंग का खाना ख़त्म होने के बाद वांग जी का तुरंत कॉल आता है, जल्दी से ऊपर आ जाओ। ज़्यादा मुझे लेट करना पसंद नहीं है, इंतज़ार करना पसंद है। जिस कारण विंग आ जाता है। उसके बाद वांग जी कहता है गलती से मेरे हाथों से यहाँ पे देखो पानी गिर गया, तो एक काम करना पोछा लगा देना। विंग वांग जी को देखता है, वांग जी कहता है क्या? तो विंग कहता आप चाहो तो यहाँ पे क्लीनर को भी बुला सकते थे। वांग जी कहता ओ मेरे पास मेरा असिस्टेंट है ना सब कुछ क्लीन करने के लिए, तो करो। विंग कहता देन उसके बाद विंग चुपचाप से करने लगता है। और विंग का टाइम होता है ना ऐसे ही चलने लगता है कि वांग जी होता है ना हमेशा विंग को ऐसे ही चीज़ें करने के लिए कहता था, हर चीज़। और विंग को वांग जी के साथ काम करते हुए 1 महीना हो चुका था और विंग बिल्कुल भाई दुबला पतला थका हुआ इंसान बन चुका था। और विंग को वांग जी के ऊपर गुस्सा भी आना बंद हो चुका था। विंग चिढ़ चुका था वांग जी से, पूरी तरह से कहा जाए तो पूरी तरह से वो चिढ़ा हुआ था। अब वांग जी को देखते हैं, वांग जी एक पार्टी में आया था और पार्टी के अंदर होता है ना वो जो है ना लोगों से बातें कर रहा था। और विंग को देखते विंग वांग जी का गिलास पकड़ के घूम रहा था, क्योंकि वांग जी को खुद को गिलास पकड़ना चाहिए था, बट नहीं, वांग जी के पास तो स्पेशल इंसान था जो गिलास पकड़ रहा था वांग जी का। वांग जी विंग के हाथ से वो गिलास लेता है और एक सिप पीते हुए कहता है अच्छा लग रहा है। और विंग को देखता है जहाँ पे विंग वांग जी को घूर रहा था। वांग जी कहता है कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? विंग कहता नहीं सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांग जी कहता है नहीं मुझे लगा तुम्हें शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती है, शायद तुम इस प्रॉब्लम के चक्कर में मेरा कुछ फ़ायदा उठाना चाहते होंगे, शायद मेरे लिप्स के बारे में कुछ पोस्ट करना चाहते होंगे, है ना? विंग कहता है सर। और क्योंकि वांग जी हर बात पे विंग को ताना मारता है, तुम ये पोस्ट करना चाहते होंगे, तुम वो पोस्ट करना चाहते होंगे, तो वो विंग को अभी भी ताना मार रहा था। विंग को गुस्सा आ रहा था वांग जी के ऊपर, बट वो क्या ही कर सकता था भला, विंग कुछ भी नहीं कर सकता था। देन उसके बाद वांग जी जैसे होता है ना वो लोगों से बातें करना स्टार्ट करते हैं। और विंग अब थक चुका था, इसलिए विंग होता है ना एक जगह पे आकर बैठ जाता है और वो ग्लास को साइड में रख देता है। जब वांग जी उसे बुलाएगा विंग चला जाएगा, विंग यही सोचता है। तो विंग ऐसे करते हुए बैठा हुआ था कि तभी हम एक लड़की को देखते जो विंग को बहुत वक्त से नोटिस करी थी। जब उसने विंग को देखा कि वो ग्लास नीचे रख चुका है करके, इसलिए वो लड़की वहाँ पर आई। आने के बाद ना वो ग्लास को वो एक्सचेंज कर चुकी थी और विंग को पता ही नहीं था। जब वांग जी उसे बुलाता है ना विंग वहाँ पर चला जाता है और वांग जी को वो ग्लास दे देता है। और वांग जी उसका सिप भी देखता है, मैंने तुम्हें यहाँ पर बैठने के लिए नहीं बुलाया, यहाँ पे तुम्हें मैंने खड़े रहने के लिए बुलाया, मेरे ग्लास पकड़ने के लिए, समझे ना? विंग कहता सर हाँ। तो वांग जी कहता तो चुपचाप से खड़े रहो। और विंग जस्ट कहता एंड वांग जी धीरे धीरे ग्लास को पीने खत्म करने के बाद वो विंग से कहता है कि विंग जाकर और एक ग्लास लेकर आओ। तो विंग कहता ओके। देन उसके बाद विंग चला जाता है और एक ग्लास लाने के लिए। उसके बाद हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी को थोड़ा बहुत गर्माहट फील होने लगता है, इसलिए वांग जी होता है अपने टाई को लूज़ कर देता है। टाई को लूज़ करने के बाद वांग जी कहते हैं एक्सक्यूज़ मी, ऐसे कहते वांग जी होता है इधर उधर देखता है जहाँ पे विंग ड्रिंक लाने के लिए वांग जी को नजर आता है। वांग जी सीधा बालकनी की तरफ आ जाता है। बालकनी की तरफ आने के बाद अपने टाई को लूज़ करते कहता हाँ इतनी गर्मी क्यों हो रही है, ये सडनली ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, ऐसे कहते वांग जी को समझ में नहीं आता। तभी वो लड़की वहाँ पर आती कहते हे वांग जी कैसे हो तुम? वांग जी टर्न होता है दिलरुबा तुम यहाँ? दिलरुबा कहते हैं वांग जी क्या हुआ है, क्या तुम्हारी तबीयत खराब हो चुकी है वांग जी? हाँ क्या हुआ है? वांग जी कहता है कुछ नहीं। ऐसे कर वांग जी वहाँ से जाने लगता है। तो वांग जी गिरने वाला था कि दिलरुबा पकड़ वांग जी चलो मैं तुम्हें मदद करती हूँ, वैसे भी यहाँ पर रूम्स हमारे लिए अवेलेबल करके रखे हैं, तो चलो मैं तुम्हें मेरा एक रूम दे देती हूँ, चलो वांग जी। वांग जी नहीं छोड़ो दिलरुबा कहते वांग जी मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, देखो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है वांग जी, तुम्हें चक्कर भी आ रहे हैं, चलो चलो। और वांग जी की वो मदद करने लगी। वांग जी बार बार उसे मना कर रहा था बट फिर भी वो मदद कर रही थी। अब विंग को देखते विंग वांग जी को यहाँ से वहाँ ढूंढने लगता है, कहते हैं भाई साहब ये कहाँ चला गया, इसने कहा मुझे ड्रिंक लाने के लिए, ये कहाँ चला गया। तभी विंग को नजर आता है कि वांग जी किसी लड़की के साथ जा रहा है करके। विंग कहता है उससे क्या हो गया, क्या उससे चढ़ गई इतनी जल्दी? हाँ ऐसे कहते विंग जो ग्लास को वहीं पे रख देता है और होता है ना वो ऊपर की तरफ आने के लिए निकलता है। तो वो देखता है कि लिफ्ट पहले ही जा चुकी है करके। तो विंग देखता है कौन से फ्लोर पे जाकर रुकी है करके। विंग चेक करता है तो विंग को पता चलता है कि 6वें फ्लोर पे जाकर रुक चुकी है करके। इसलिए विंग लिफ्ट को नीचे बुलाता है। देन नीचे बुलाने के बाद विंग भी 6वें फ्लोर का बटन दबाकर वो ऊपर आ जाता है। अब वांग जी को वो ज़बरदस्ती से वो दिलरुबा जो है ना वांग जी को उस कमरे में लेकर आ जाती है, दरवाजे को बंद कर देती है। और वह दरवाजे को बंद करते कहते हैं हाँ वांग जी हाँ आखिरी बार तो मेरे हाथ लग गए हो। और वैसे भी मैं उस फेक न्यूज़ के ऊपर तो भरोसा करती नहीं हूँ जो 1 महीने पहले छपी थी, मुझे सब पता है। और शायद तुम शादी नहीं करनी है ना, इसलिए तुमने वो फेक न्यूज़ छापी होगी। आई नो वांग जी
तुम ऐसा ही कर रहे होंगे, वैसे भी तुम्हारे अंकल तुम्हें शादी कब से तुम्हें बोल रहे हैं कि तुम्हें मुझसे शादी करनी चाहिए, मुझसे शादी करनी चाहिए, बट तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहते हो। तो क्या करती वांग जी, मुझे ये करना पड़ा, ऐसे कहते दिलरुबा जो वांग जी की तरफ बढ़ती हो रहा था ना, वांग जी की बॉडी को टच करते था। मज़ा आ रहा है ना। वांग जी कहते छोड़ो, ये तुम क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या। तो वो कहता है वांग जी हमारी शादी होने वाली है, तुम भूल गए हो क्या। अगर शादी से पहले हम दोनों ये सब कुछ कर भी लेते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वैसे भी तुम्हें भी मज़ा आएगा और मुझे भी। वो कहते हैं वांग जी छोड़ो मुझे, छोड़ो वांग जी, ये सब करना बंद करो वांग जी। वांग जी दिलरुबा ये सब करना बंद करो, मुझे ये सब कुछ भी नहीं करना। दिलरुबा कहता है अरे वांग जी तुम्हें करना हो या ना करना हो, बट मुझे तो करना है ना, और वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ ये करने में बहुत मज़ा आएगा, इतना मज़ा कि मैं सोच कर भी मुझे अजीब सा लगने लगा है। वांग जी ऐसे कहते हुए जो ना दिलरुबा वांग जी के ऊपर जाकर बैठती है। वांग जी कहते हैं उठो यहाँ से, उठो यहाँ से, ऐसे कहते वांग जी जिस बोले जा रहा था, बट दिलरुबा लाइक होता है ना, वो वांग जी के ऊपर आती है, अंदर वांग जी की शर्ट के बटन को ज़बरदस्ती खोलना स्टार्ट कर देती है। वांग जी को पूरा मैस करना स्टार्ट कर चुकी थी दिलरुबा, बस ऐसे कर रही थी, और वांग जी के आखिरकार लिटिल लॉयन के पास आती है। देन उसके बाद कहते इसके बारे में बहुत रूमर्स सुनिए कि ये बस 2 इंच का है करके, अब देख लेते हैं ये कितना बड़ा है और कितना छोटा है। तो ऐसे कहते दिलरुबा वांग जी के पैंट की बटन्स को ओपन कर देती है। जैसे ही पैंट के बटन ओपन करते वांग जी की जिप ऐसे ही ओपन करने वाली थी कि तभी दरवाजे पे ज़ोर से नॉक होने लगता है, जिसके कारण दिलरुबा कहता है हाँ इस टाइम पे कौन आ गया, मैंने तो रूम सर्विस वाले को किसी को नहीं बोला था। हाँ, और दिलरुबा फिर से ध्यान देने की कोशिश करती है कि वांग जी के पैंट की जिप निकाले करके, बट फिर से डोर पे नॉक होता है। इससे दिलरुबा कहता है क्या बकवास है, ऐसे कहती दिलरुबा जल्दी से दरवाजे के पास जाती है और कहता है कि क्या है, बट वहाँ पे जो है ना वेटरेस थी, जो वहाँ पे होता है ना कि रूम सर्विस देने के लिए आई थी, जहाँ पे उसके साइड में विंग था, जहाँ पे वो कहते सर ये जहाँ पे विंग अंदर आते कहते क्या चल रहा है यहाँ पर, हाँ तुम क्या कर रही हो। और वो कहते बॉस ऐसे कहते जो विंग बॉस की तरफ चला जाता है, विंग बॉस को देखता है। वांग जी कहता है विंग मुझे इस लड़की से बचाओ, मदद करो विंग, मदद। ऐसे कहते वांग जी बहुत सांसें लेने लगता है, और वांग जी खुद अपनी बॉडी को टच कर रहा था। विंग देखता है, विंग कहता है कुछ तो मिस है, दिलरुबा कहती यहाँ से निकलो, और वैसे भी वांग जी मेरा फियांसे है, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। विंग कहता शट अप, ऐसे कहते विंग कहता बॉस मेरे साथ चलिए। दिलरुबा कहती तुम क्या कर रहे हो, हाँ तुम पागल हो गए हो क्या, मैं उसे लेकर जा रही हूँ, और वैसे भी किसी ने उसे ड्रग्स दिए, इसके कारण उसकी हालत ऐसी हो चुकी है, मैं उसकी मदद कर सकती हूँ, समझे ना। तो विंग कहता है नहीं बॉस ने कहा है मैं उसकी मदद करूँ करके, तो मैं यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए आऊँ। हटो दिलरुबा जिसको पट छोड़ो उसे, छोड़ो, तुम उसका असिस्टेंट हो और उसके अलावा कुछ भी नहीं हो। विंग कहता मैंने कहा ना छोड़ो। तभी वांग जी की जो रियल असिस्टेंट थी वो आ जाती है। शाव आते हुए कहते कि विंग बॉस के साथ क्या हुआ है। विंग कहता कुछ तो हुआ है। जो शाव आकर जल्दी से वांग जी के नस को चेक करते जहाँ पे हार्ट बीट बहुत बड़ी हुई थी, वो कहते इन्हें ड्रग्स दिया गया, जल्दी चलो। और शाव जो दिलरुबा को देखती है और कहते हैं कि दूर रहना, बॉस ने तुम्हें कितनी बार मना किया है, बट फिर भी देखना अब आगे क्या होता है। तो ऐसे कहते जो ना शाव उसे ब्लैकमेल करके जा चुकी थी, जिसके बाद विंग एंड शाव वांग जी को कार में लेकर आ जाते। शाव बस कहते कि मैं यहाँ पे पार्टी में सारी चीज़ों को संभालती हूँ, तुम बॉस को घर पर लेकर जाओ ठीक है, और मैं डॉक्टर को भेज दूंगी। विंग कहता ओके। देन शाव फिर अंदर चली जाती है पार्टी के अंदर उसके बाद विंग वांग जी को पकड़ कर लेकर जा रहा था। वांग जी विंग के शोल्डर के ऊपर था, तभी वांग जी विंग के नेक के अंदर अपने सर को घुसाने लगता है। विंग कहता बॉस ये क्या कर रहे हो बॉस। वांग जी कहता विंग कहता क्या हुआ है बॉस। वांग जी कहता प्लीज़ मदद करो प्लीज़। विंग कहता मैं क्या कर सकता हूँ बॉस, क्या कर सकता हूँ। वांग जी विंग के लिप्स की तरफ देखता है, डायरेक्टली विंग के लिप्स को कैप्चर कर देता है, जिसके बाद विंग पूरा शॉक हो जाता है। विंग वांग जी को धक्का देता है, बट फिर भी वांग जी जो है ना बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़े हुए था, और विंग के लिप्स को किस करने के बाद विंग के नेक में अपने सर को घुसा कर विंग की बॉडी को टच करने लगता है, जहाँ पे विंग कहता बॉस पर वांग जी बिल्कुल भी नहीं रुकता, और विंग उसके बॉडी को यहाँ से वहाँ टच करना स्टार्ट कर देता है। इस कारण हमारे विंग को अजीब सा फील होना स्टार्ट हो चुका था, बट वांग जी बस कहता विंग बस धीरे से, मैं स्लोली करूँगा, मैं जेंटल, हाँ विंग ऐसे कहते वांग जी होता विंग के लिप्स को फिर से कैप्चर कर चुका था। घर मेंशन आ चुका था, जहाँ पे ड्राइवर अंकल कहते कि चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ सर, जहाँ पे विंग कहता हाँ, और विंग वांग जी सर थोड़ा दूर हटिए सर, मैं आपको लेकर चलता कमरे में, जहाँ पे वांग जी विंग के ऊपर ही चिपके जा रहा था, पूरा विंग के ऊपर ही चिपके। विंग कहते सर एंड ऐसे कहते कैसे भी करके कमरे तक ला चुके थे। ड्राइवर अंकल वहाँ से जाते हुए कहते कि डॉक्टर आएंगे तो मैं लेकर आता हूँ। तो विंग कहता है जी, और विंग वांग जी को लेटाने की कोशिश करता है, वांग जी विंग को खुद अपने ऊपर लेटा देता है, देन विंग को फ्लिप कर देता है विंग के ऊपर। विंग कहता क्या करो बॉस। वांग जी कहता I want this मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ज़्यादा अजीब ऐसे कहते वांग जी होता है विंग को किस करता है। देन उसके बाद विंग के बॉडी के ऊपर से सारे कपड़े
फाड़ कर निकाल देता है। विंग चिल्लाता रह जाता है, बट वांग जी ऐसे ही करता है और वांग जी खुद के भी पैंट को निकाल चुका था। और उसके बाद निकालने के साथ साथ विंग के पैरों को स्ट्रेच करता है और वांग जी का लिटिल ऑयन विंग के अंदर था। और विंग जैसे होता नहीं कि चार्जर से विंग कनेक्ट हो चुका था, इसके कारण विंग को बहुत तकलीफ हो रही थी। विंग कहता बॉस छोड़ो मुझे, बॉस छोड़ो, ऐसे विंग कह रहा था। बट वांग जी लाइक कुछ भी सुन नहीं रहा था और वो विंग के साथ वो सब कुछ करना स्टार्ट कर चुका था और कह रहा था कि आई एम सॉरी विंग, बट मैं खुद पे कंट्रोल नहीं, ऐसे कहते जो वांग जी बस करना स्टार्ट कर चुका था। और विंग को कुछ भी सुनाई नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बस वांग जी को रोकने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी वो सब कुछ करना स्टार्ट कर चुका था। इसके कारण विंग भी धीरे धीरे होता है ना, वो भी इन सारी चीज़ों में खुलना स्टार्ट हो चुका था। अब डॉक्टर को देखते, डॉक्टर आ चुका था। जो जब क्या बोलते हैं ये लेकर आ जाता है ड्राइवर, तो वो लोग आवाज़ें सुनते, इसके कारण वो लोग वहाँ से रिटर्न चले जाते, क्योंकि वो क्या ही कर सकते थे। डॉक्टर वहीं पे रहता है जब तक इन लोगों का ये हो नहीं जाता। डॉक्टर बहुत इंतजार करता है भाई इन लोगों को कुछ हो जाए, बट नहीं। वांग जी जो ड्रग्स के नशे में था, इसके कारण उन लोगों के बीच में मल्टीपल राउंड होते, जहाँ पे विंग आखिर तक होता ना कि वो अपने आप को संभाल चुका था। वांग जी ने फर्स्ट राउंड में विंग को बहुत तकलीफ हुई थी और विंग को अच्छा नहीं लगा था, बट उसके बाद से उसे अच्छा लगा। हाँ, वो थोड़ा संभल गया और समझ चुका था कि ये सारी चीज़ें वांग जी की सहमति के साथ नहीं हो रही है, ये बस होता नहीं कि उस नशे में हो रही है। विंग को समझ में आ चुका था। और अब हम सुबह का सीन देखते हैं। सुबह के टाइम पे जहाँ पे जो है ना कुरैन, अंकल कुरैन, वो धीरे धीरे अंदर आ चुके थे। आने के बाद वो देखते और वो देखकर थोड़े हैरान हो चुके थे, ज़्यादा ही हैरान। जो डॉक्टर ने कहा था सेम वैसी सिचुएशन थी, जहाँ पे कुरैन को तो इतना पता था कि वांग जी ऐसा कुछ भी नहीं करता है करके, बट अब कुरैन ने जो अपने सामने देखा था वो उसके ऊपर विश्वास करने की भलाई क्या कर सकता था। कुरैन बस बाहर आ जाता और कुरैन कहता है कि जाकर चेक कर लो डॉक्टर। जिसके बाद डॉक्टर कहता है कि जी सर, एंड देन डॉक्टर जाकर चेक करने के लिए आ चुका था। वो विंग और वांग जी को देखता है, देन उसके बाद वो देखता है कि इन लोगों ने कपड़े नहीं पहने। डॉक्टर बस वांग जी के नस को चेक करता है जो ठीक थी, और कुछ दवाइयों को वहाँ पे रखते हुए वो डॉक्टर वहाँ से जाते हुए कहता है कि सर मैंने रख दिया है, आप बाद में जब वो होश में आ जाएगी तब उनको खिला दीजिएगा। तो कुरैन कहता है कि हाँ समझ में आ गया, ऐसे कुरैन कहता है। देन उसके बाद डॉक्टर वहाँ से जा चुके थे और अब कुरैन बस इन लोगों का होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। पूरी रात ऐसे ही पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। शाम के करीबन 6 बजे का सीन देखते हैं। 6 बजे विंग धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता है, यहाँ तक कि वांग जी भी खुद भी आंखें ओपन कर चुका था, क्योंकि आवाज़ें तेज़ हो रही थी, क्योंकि बाहर से आवाज़ें आ रही थी, इसलिए ये दोनों अपनी आंखों को खोल चुके थे। विंग बस होता धीरे धीरे आंखें खोलते हुए उसके सामने जो था ना वो वांग जी का चेस्ट था, वो उसे देखता है और थोड़ा हैरान हो जाता है। जहाँ पे विंग वांग जी के चेस्ट के ऊपर हाथ घुमाते ये क्या है ऐसे करते विंग चेस्ट बोलता है, और वांग जी अपनी आंखों को ओपन करता है। उसके सामने सीलिंग थी, बट उसे नीचे कुछ महसूस होता है, इसका वांग जी बस देखता है। और वांग जी जैसे ही विंग को देखता है ना वो थोड़ा हैरान हो जाता है और कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विंग कहते वो मैं, वांग जी बस कहता है बताओ मुझे ये क्या कर रहे हो, ये तुमने मेरे साथ क्या किया है, मेरे कपड़े, हाँ और तुम। विंग जिस कहता वो मैं, वांग जी कहता हाँ फिर से स्कैंडल है ना, फिर से कुछ करना चाहते हो ना तुम, फिर से मेरे बारे में एक न्यूज़ छापना चाहते हो ना, फिर से तुम कुछ करना चाहते हो ना। विंग कहता मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ। वांग जी कहता है तुम तो चुप ही हो, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें जॉब से नहीं निकालूंगा करके, मैं तुम्हें ब्लैकलिस्ट नहीं करूँगा करके, बट फिर से तुमने यही किया, तुम फिर से मेरे बारे में कोई स्कैंडल छापना चाहते हो है ना। विंग कहता सर बट मैंने कुछ भी नहीं किया सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर, वाह सच बोल रहा हूँ सर, मैंने सच में कुछ भी नहीं किया। तो वांग जी कहता हाँ तुम रहने दो, मुझे सब पता है तुमने क्या किया और क्या नहीं। तो अब तुम मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब पता चल चुका है तुम क्या करते हो और क्या नहीं, तो मेरे बारे में क्या सोचते हो। तो नहीं कहता बट सर, वांग जी बस कहता चुप रहो, निकलो यहाँ से अभी के अभी। विंग कहता सर बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। वांग जी कहता फायर। विंग वांग जी को देखता है, कहते सर। वांग जी कहता मैंने कहा ना निकलो, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब कुछ करने की, हाँ मैंने तुम्हें असिस्टेंट बनाया था तुम्हें सज़ा देने के लिए, पर तुमने देखो ना फ़ायदा उठा लिया, अब जान गए ना मेरा साइज़ क्या है, तो अब जाकर पब्लिकली बता दो मेरा साइज़ क्या है। तो विंग कहता बट सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, मैं सच बोल रहा हूँ। वांग जी कहता शट अप, ऐसे वो बोल देता है, जिसके कारण विंग चुप हो जाता है। और उसके बाद वांग जी बस खड़ा होता है, अपने कपड़ों को लेकर सीधा वॉशरूम में चला जाता है। विंग वो चुपचाप से था और विंग कहते मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सब कुछ तो गलती से होता है, स्टार्टिंग से लेकर गलती से ही सब कुछ हुआ, और फिर भी देखो मेरे साथ क्या हो गया, और इसका भी दोष मेरे को ही दे रहे कि मैंने किया करके, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सब कुछ तो इन्होंने ही किया था और उसके नशे में, बट फिर भी ये तो मानना ही नहीं चाहते। ऐसे कहते हो विंग बस अपने आप को संभालता। विंग के कमर में बहुत तकलीफ हो रही थी। विंग अपने बैग को संभाले हुए अपने कपड़े जो फटे हुए कपड़े थे उन्हीं को उठाता और वो पहन लेता है, और धीरे धीरे लंगड़ा कर वो नीचे आना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे कुरैन विंग को देखता है और कहता है बेटा तुम कौन हो।
विंग अपनी आंखों से आंसू, वो मैं विंग हूँ, मैं बस असिस्टेंट हूँ, मतलब असिस्टेंट था मैं। ऐसे कहते विंग वहाँ जाए जहाँ पे कुरान कहता बेटा रुको, डॉक्टर को बुला लेता हूँ। ज़्यादा कुरान को भी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कहे, क्योंकि भाई ये जो हुआ था कुरान के लिए भी समझना थोड़ा मुश्किल था। विंग कहता कोई बात नहीं सर, मैं चलता हूँ। ऐसे कहते जो विंग बाहर निकलता, बाहर धीरे धीरे लंगड़ा कर चल रहा था। सब लोग विंग को ही देखे जा रहे थे, भाई बॉस ने अभी से क्या बोल दिया। वैसे बॉस कितने 1 महीने से हमारे विंग को इतना यहाँ से वहाँ नचा रहे, कितना काम करवा रहे, सबको पता था। इसलिए सब लोग विंग को सिंपैथी लुक से देख रहे थे। और उसके बाद वांग जी को देखते, वांग जी शावर लेकर वो बाहर आ जाता है। वो कमरे को देखते हैं जहाँ पे कमरा खाली था, बेड पूरी तरह से मेसी था। वांग जी अपने आप को संभालते वो नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद वो अपने हो जाए टेबल के ऊपर जा रहा था, तो वांग जी देखता है कि शाम हो चुकी है करके। वांग जी कहता है इतने वक्त तक मैं कैसे सो सकता हूँ, हाँ मैं काम पर। ऐसे कहते जुना वांग जी बस यही सोचने लगता है। जहाँ पे कुरान बस कहता वांग जी कहता अंकल आप यहाँ कब आए। कुरान कहता मैं तो कल से यहाँ पर आया हूँ। वांग जी कहता कल से। कुरान कहता हाँ कल से। तो वांग जी कहता बट क्यों अंकल। कुरान कहता है क्यों क्या मतलब है, हाँ तुम्हें उस दिलरुबा ने नशा दिया था, तुम्हारे असिस्टेंट ने मुझे बताया। शाओ ने जब मुझे बताया कि तुम्हें एक तरह का ड्रग्स दिया गया है जिसके कारण तुम हॉर्न नहीं फील कर रहे हो। डॉक्टर भी आए थे, डॉक्टर ने भी चेक किया था, बट तुम जब डॉक्टर आए थे तब तुम अपने असिस्टेंट के साथ वो सारी चीज़ें कर रहे थे, इसलिए डॉक्टर तुम्हें चेक नहीं कर पाए। तो वांग जी कहता क्या मतलब है अंकल आपका। तो कुरान कहता है क्या मतलब है क्या, हाँ तुम्हें ड्रग्स दिया गया था ना। तो वांग जी कहता है ड्रग्स, और वांग जी याद करता है और तभी वांग जी को याद आता है ड्रिंक, दिलरुबा की वो चीज़ें। और वांग जी लाइक कहते हाँ। तो कुरान कहता है तो डॉक्टर घर पर आए थे वांग जी, बट तुम्हें वो सारी चीज़ें करते हुए देखकर डॉक्टर ने कुछ भी नहीं किया। और मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने उसे तुम्हारे लिए सिलेक्ट किया था क्योंकि वो मुझे अच्छी लगी थी और मुझे लगा था कि तुम्हारी उसके साथ शादी हो जाएगी तो कितना अच्छा होगा ना वांग जी। मैंने ये सोचकर तुम्हारी शादी उसके साथ मतलब फिक्स की थी, बट उसने उस दिलरुबा ने उसके डैड को तो मैं शिकायत करके रहूँगा, उसने ये सब करने की हिम्मत कैसे की। सच में तुम्हारी असिस्टेंट अगर मुझे बताती नहीं ना तो मेरे सामने उसका जो काला चेहरा सामने आता ही नहीं। ऐसे वो बोलता है, जिसके बाद वांग जी बस कहता हाँ विंग का है अंकल, विंग। तो कुरान कहता है क्या मतलब है विंग का है, वो तो घर चला गया ना। तो वांग जी कहता है शट इसमें सब मेरी गलती थी, मेरी, और मैंने उसे भेज दिया। तो कुरान कहता है क्या हो गया वांग जी। वांग जी कहता है कुछ नहीं अंकल कुछ नहीं। जहाँ पे कुरान कहता है ठीक है, दरअसल वांग जी बस कहता है कि इससे मैंने फायर नहीं किया। ओ पागल होते कि मेरे को सोच कर तो कुछ बोलना चाहिए था ना, इस बार उसकी गलती थी ही नहीं, फिर भी मैंने उसे बोल दिया। ओह माय गॉड लहान वांग जी, तुम सच में जल्दबाजी में कितने बुरे से बुरे फैसले ले सकते हो, आज मुझे पता चल चुका है। वांग जी खुद से ही बातें करता है। एंड देन उसके बाद वांग जी अपने असिस्टेंट को कॉल करता है, जहाँ पे वांग जी के असिस्टेंट शाओ वो बोलते कि आज की मीटिंग को मैंने सारी मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया है सर, मुझे पता है आपकी कंडीशन ठीक नहीं होगी, और मैंने दिलरुबा मैम के साथ जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे सर, मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। मैंने सही किया है ना सर, बस आपकी परमिशन चाहिए थी उन्हें अप्रूव करने के लिए। तो वांग जी कहता है सही किया है, और वैसे भी उस दिलरुबा को तो उसके माँ बाप को तो ना उनकी हद दिखानी होगी हम लोगों को। वो कहता है जी सर। उसके बाद वांग जी कहता तुम विंग को कॉल करके बोल देना कि उसे जॉब से नहीं निकाला है करके। सर क्या आपने जॉब से निकाल दिया सर। वो कहता है वो मैं थोड़ा गुस्से में था ना, इसलिए मैंने उसे वैसा बोल दिया। वो कहता है जी सर मैं बोल दूंगी। ऐसे कहते फ़ोन कट हो जाता है। अब दूसरी तरफ विंग को देखते, विंग वहाँ से टैक्सी पकड़कर वो अपने घर आ जाता है और बिस्तर के ऊपर लेट जाता है। वो विंग लाइक होता है ना, वो रोने लगता है कि ये उसके साथ ही क्यों होता है, उसने गलती की नहीं, पहले भी उसने गलती नहीं की थी, सब उस कीबोर्ड की गलती थी, और अभी भी विंग की कोई गलती नहीं थी, वो तो सब कुछ बॉस की गलती थी, बट फिर भी विंग के ऊपर ही दोष आया। विंग इसलिए वो रोने लगता है। वो रोते हुए कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। अब हम यहाँ से डायरेक्टली सुबह का ही सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग अपनी आंखों को ओपन करता है, जहाँ पे विंग का फ़ोन बार बार बज रहा था। तो विंग अपनी आंखें खोलकर धीरे से फ़ोन को उठाता कहता है हेलो। तो शाओ कहते कि विंग ऑफिस अभी तक क्यों नहीं आए हो। तो विंग कहता मुझे काम से निकाल दिया गया है। वो कहता है शाओ कहते नहीं बॉस ने तुम्हें कब काम से निकाल दिया। विंग कहता कल ही निकाला। शाओ कहता बट ऑफिशियली तो उन्होंने निकाला नहीं है, जब तक तुम ऑफिशियली निकाले नहीं जाते हो तब तक तुम्हें ऑफिस में आना ही होगा। विंग कहता क्या ऑफिशियली भी निकालना पड़ता है। वो कहता हाँ बॉस ने तुम्हें ऑफिशियली निकाला नहीं है, मुंह से बोलने में और ऑफिशियली निकालने में वो अंतर होता है विंग, इसलिए तुम्हें ऑफिस में आ जाना चाहिए वरना तुम्हें डांट मिल सकती है। विंग कहता कल भी तो इतनी डांट मिली थी और क्या बचा है डांटने के लिए, और भी डांट लेगा और क्या ही करेगा। जहाँ पे शाओ कहता विंग तुम्हारे हो ना। विंग कहता हाँ आ रहा हूँ मैं। ऐसे विंग कहता है, विंग उठकर बैठ जाता। फिर भी विंग की कमर में बहुत तकलीफ थी। विंग कैसे भी करके शावर लेता है, अपने अच्छे से कपड़ों को पहनता है, और उसके बाद कुछ होता है स्नैक्स लेकर चलते हुए खाना स्टार्ट कर देता है, और वो ऑफिस की तरफ निकल चुका था। देन उसके बाद हम ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर देखते हैं, हमारा विंग आ चुका था। आने के बाद विंग कहता कोई नहीं, अगर ये मुझे ब्लैक लिस्ट करना चाहता है तो करते ब्लैक लिस्ट। मैं एक छोटा सा ठेला ओपन करूँगा और उस ठेले को ही बेचूँगा।
मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है पता नहीं। गॉड आप मेरे साथ ऐसा गेम क्यों खेलते हो हमेशा, हाँ कुछ भी अच्छा नहीं करते, कुछ भी नहीं, ऐसे कहते विंग बस यही सोच रहा था। जहाँ पे विंग ऑफिस में आ जाता है। देन उसके बाद वांग जी के केबिन के बाहर था। देन उसके बाद शौशा कहता है क्या हो गया, तुम यहीं पे खड़ी क्यों हो, अंदर जाओ। फिर कहता एंड देन विंग अंदर आ जाता है। जिसके बाद वो वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी जो है अपने चेयर के ऊपर बैठा था। अब वांग जी कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि भाई उसे पता चल चुका था उसकी गलती है करके, तो वांग जी कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। जहाँ पे विंग वांग जी के सामने जाकर चुपचाप से खड़ा हो जाता है। वांग जी विंग को देखता है। देन उसके बाद वांग जी कहता है मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आना दो। विंग बस कहता है हाँ, और इसके तो विंग चुपचाप से चला जाता है। उसके बाद वांग जी जब कॉफ़ी लाई जाती है ना, वो विंग से कहता है तुम ये ले लो, ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी अपनी दूसरी कॉफ़ी को वो पीने लगता है। विंग से आंखें ही नहीं मिला था, बिल्कुल भी नहीं, वांग जी को अजीब लगने लगा था पूरी तरह से। देन उसके बाद वांग जी अपनी शाओ से कहकर खाने के लिए बुलाता है, जिसके बाद वो विंग के लिए खाने के लिए दे देता है। विंग बस बिल्कुल हैरान कि भाई आज ये कैसे मेहरबान हो रहा है, शायद कल जो उसने किया उसके लिए मेहरबान हो रहा होगा। उसके अलावा वो कर ही क्या सकता मेहरबान होने के अलावा, जो उसने मेरे साथ किया उसके बारे में तो वो सोच ही नहीं सकता, कमीना गई का हरामी, ऐसे विंग मन में सोच रहा था। उसके बाद हम वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी बहुत वक्त तक पता ना वो विंग को ताड़ता रहता है, काम के बहाने वो ताड़े जा रहा है उसने विंग के साथ क्या किया। तभी वांग जी को विंग के नेक के ऊपर वो निशान नजर आते जो वांग जी ने खुद छोड़े थे। वो निशान जैसे ही नजर आते वांग जी का पूरा फेस रेड हो जाता है और वांग जी अपने आंखों को बंद करता है। और होता है धीरे धीरे उसके सामने वो विजन आना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे वांग जी कैसे विंग के ऊपर कार के ऊपर कैसे चढ़ गया था वांग जी, और विंग जब कार में थे तो वांग जी कैसे कर रहा था और विंग कितना मना कर रहा था, और वांग जी ने कैसे विंग को किस किया। तभी वांग जी का ध्यान जाता है, जब विंग होता है ना कि सूप के बाउल को ऐसे पी रहा था ना अपने लिप्स से लगाते, वांग जी का ध्यान चला जाता है विंग के पिंकिश लिप्स की तरफ। विंग के लिप्स के नीचे मोल जो था, उन सारी चीज़ों की तरफ ध्यान जाने के बाद वांग जी का दिल सडनली धक 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 करना स्टार्ट कर चुका था। वांग जी बस पूरा हैरान था, ये क्या हो रहा है, मेरा दिल इतना इतना तेज क्यों धड़क रहा है, वो भी इतना ज़्यादा। ऐसे कर वांग जी बस यही सोचने लगता है कि उसका दिल इतना ज़्यादा क्यों तेज़ी से धड़क रहा है। बट अब धड़क रहा था गाइस, हम इसमें तो कुछ कर नहीं सकते थे हमारे वांग जी के दिल के साथ, है ना। जहाँ पे हमारा वांग जी बस विंग को देखता रहता, जहाँ पे शाम के वक्त देखते, जहाँ पे खाना सब कुछ होने के बाद होता ना, विंग अपने काम से जा रहा था। वो शाओ से कहता है कि मैं जा रहा हूँ। शाओ कहते हैं ठीक है विंग बाय, तुम्हारी हाफ पेमेंट मैं तुम्हें अभी दे रही हूँ, बाकी हाफ पेमेंट बाद में ले लेना, मुझे लगता है तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी ना, है ना। विंग कहता कोई ना, वो कहता तुम काउंटर से जाकर पेमेंट को कलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो विंग कहता एंड विंग जाने लगता है, और वांग जी बस विंग को जाते हुए देख रहा था। तभी शौशा कहते सर आपने जो कहा था मैंने कह दिया है। तो वांग जी कहता ठीक है। देन उसके बाद वांग जी अपने टेबल के ऊपर होता है कि अपने पेन को घुमाते हुए कहता है कि मैं अब उससे कैसे बात करूँ। सच में मैंने आखिरकार ऐसा चिल्लाया है क्यों। वांग जी सच में तो कभी कभी ना बहुत गलत चीज़ें कर देता है, और अब देख जब वो चीज़ तो सही करना चाहता है तो मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। देख वांग जी देख, और वांग जी खुद से ही यही बातों को बोलना स्टार्ट कर देता है। देन उसके बाद हमारे विंग को देखते हैं, विंग बस होता है पेमेंट को कलेक्ट करने के बाद वो चल कर जाने लगता है। तभी न्यूज़ विंग के शोल्डर के ऊपर हाथ है ब्रो। विंग कहता हट में मुझसे दूर है। न्यूज़ कहता अभी तुझे क्या हो गया, हाँ क्या हो गया, तू कल आया, सुबह तो आया ही नहीं था कल, हाँ। विंग कहता वो बस मैं। न्यूज़ कहता भाई तू भी नहीं आया था ना, बॉस आया था, क्या चल रहा है, हाँ कहाँ गए थे, कहीं बाहर मीटिंग के लिए तो नहीं गए थे। विंग कहता हाँ गए थे। न्यूज़ कहता वाह क्या बात है, देखना तू जब से असिस्टेंट बैठा है पर्सनल असिस्टेंट, तुझे कहाँ घूमने का मौका नहीं मिल रहा है। तो विंग कहता हाँ इतने अच्छी जगह पे घूमने का मौका मिला है कि तुझे भी भेजना चाहता हूँ। न्यूज़ कहता सच में, हाँ विंग अगर नेक्स्ट टाइम हो सके तो मुझे भेज देना, ठीक है। तो विंग कहता पागल कमीने। न्यूज़ अबे क्या हो गया यार विंग, जब से ये हादसा हुआ है तू तब से मुझसे ठीक से बात ही नहीं कर रहा। हाँ अभी 2 महीने होते जा रहे हैं विंग, बट फिर भी तो ठीक से मुझसे बात ही नहीं कर रहा। विंग कहता क्या बात करूँ तुझसे, क्या बात करूँ, तूने मुझे फंसा दिया है। न्यूज़ कहता अरे माफ़ कर देना यार, हाँ। न्यूज़ ऐसे कहता है ना, तो विंग कहता हाँ माफ़ कर तू, और तुझे बिल्कुल भी नहीं, अब तो तू मुझसे माफ़ी कभी ले ही नहीं पाएगा। न्यूज़ कहता है तो मेरा दोस्त नहीं है क्या। तो विंग कहता दोस्त था ना, इसलिए तूने मेरे साथ ये सब कुछ किया ना, अगर दुश्मन होता तो ये करने की हिम्मत भी करता क्या। न्यूज़ कहता बट विंग भूल मत ये तेरे ही कारण ही तो हुआ था ना। तो विंग कहता तुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि तेरे कीबोर्ड में वो लॉक है करके, कीबोर्ड का प्रॉब्लम है करके, अगर तू बता देता तो मैं सारे अक्षरों को देखता और मैंने सब कुछ बराबर टाइप किया था। न्यूज़ कहता मुझे पता है यार विंग, तेरे टाइपिंग्स के ऊपर मुझे पूरा यकीन है, तूने जैसे जैसे बोला था मैं वैसे वैसे लिख रहा था, बट सब कुछ गलत हो गया। तो न्यूज़ कहता हाँ यार
बट अभी ना मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है। विंग कहता किस बात की क्यूरियोसिटी हो रही है? न्यूसन कहता अबे यार अभी भी बहुत सारे लोग बात करते हैं कि बॉस का सच में वो छोटा सा होगा क्या? वो सब लोग हर रोज़ बातें करते रहते। विंग तूने ग्रुप को चेक नहीं किया ना? अरे यार भूल गया था, तू तो उस ग्रुप में भी नहीं है। ऑफिस के सारे एम्प्लॉय उस ग्रुप में हैं जहाँ पे सब लोग बातें कर रहे थे कि बॉस का तो वो शायद से अभी भी छोटा ही होगा, इसलिए तो बॉस कभी भी किसी को पटाते नहीं है ना, है ना? उनके पास कोई भी नहीं है। उनकी फियोंसे थी बट वो नाम की फियोंसे थी, वो उनके साथ कभी दिखे नहीं, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, यहाँ तक कि इंगेजमेंट भी नहीं की। सोचना। विंग कहता हाँ तो न्यूसन कहता तो तुझे क्या लगता है तो उसका पर्सनल असिस्टेंट है, तुमने कभी देखा होगा ना? विंग कहता क्या पागल हो गया क्या, मैं भी ये सारी चीज़ें देखने जाता हूँ? न्यूसन कहता अरे विंग तो अभी बॉस के नज़रों में ठरकी तो बन चुका है, तो क्या हो जाएगा एक बार देख लेगा तो? विंग कहता पागल गई कि तू मेरे दोस्त नहीं, सच में तो अपने फायदे के लिए मेरे पास है ना, रहने दे, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी, निकल यहाँ से निकल। न्यूसन कहता अरे विंग मैं तो मजाक कर रहा था विंग बट विंग कहता निकल यहाँ से, और विंग झटका देकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। न्यूसन हंसते हुए वहाँ से चला जाता है और विंग एक होता है कि बस स्टॉप के पास आकर बैठ जाता है और आने के बाद विंग कहता है यहाँ पर मेरी लगी हुई है और इनको उनका साइज़ देखना है, ऐसे कहते हैं जो ना विंग अपनी आंखें बंद करता है। तभी विंग को वांग जी का लिटिल लॉयन अपनी आंखों के सामने नजर आता है जो रात को उसने देखा था। विंग कहता ये क्या देखा मैंने? हाँ ये क्या मेरी गलतफहमी है? हाँ ऐसे कहते विंग बस सोचने लगता, अपने मुंडे को बार बार हिला रहा था। तभी विंग को याद आता है वांग जी का साइज़ 7 इंच। उसके बाद विंग पूरा हैरान हो चुका था। विंग कहता क्या वो सच था ना, क्या मैं गलत सोच रहा हूँ? ऐसे कहते विंग बस यही सोचने लगता क्या वो सब कुछ सच था, मैंने जो देखा था, क्या मेरा सपना है, क्या मनगढ़ंत कहानी है? बट नहीं, वो सारी चीज़ें सच में तो मेरे साथ हुई है। तो क्या मतलब उसका इतना बड़ा साइज सच में है, उसका 7 इंच इतना बड़ा साइज सच में है? ओह माय गॉड उसका साइज इतना बड़ा कैसे हो सकता है? और इसलिए मुझे इतना दर्द हो रहा था, इसलिए हाँ दिन दहाड़े उसने मेरा चीरहरण कर लिया। नहीं दिन दहाड़े नहीं, नशे में चीरहरण किया, रात में वो भी। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा मैं। हाँ ऐसे कहते विंग बस यही सोचना स्टार्ट करता है और विंग कहता और ऊपर से काम से निकालने की धमकी, और मुझे कहीं पे काम नहीं मिलेगा अगर इसने मुझे ब्लैक लिस्ट कर दिया तो। ऐसे कहते विंग बस यही सोचने लगता है। एंड देन अब इसके बाद विंग घर पर आता है। घर पर आने के बाद वो आराम से रेस्ट करता है और विंग इंतज़ार करता है क्योंकि वांग जी विंग को हमेशा डिस्टर्ब करता था फ़ोन करते हुए, बट आज वांग जी ने एक भी कॉल नहीं किया था। विंग आराम से सो जाता है। सोने के बाद होता है सुबह विंग फिर से 5 बजे उठ चुका था। जैसे कि वांग जी ने कॉल किया तो विंग अपने फ़ोन की तरफ देखता है जहाँ पे विंग का फ़ोन नहीं बजा था क्योंकि वांग जी ने कॉल ही नहीं किया था विंग को। विंग पूरा हैरान हो चुका था क्योंकि वांग हर रोज़ विंग को सुबह 5 बजे फ़ोन करता था और 5 बजे ही आने के लिए कह देता था, बट आज वांग जी ने ऐसा नहीं किया था। विंग पूरा हैरान, विंग कहता इसे क्या हो गया, और विंग फ़ोन को बंद करता है। विंग कहता मैं सो जाता, और विंग सोने की कोशिश करता बट उसे नींद ही नहीं आती है, इसलिए विंग घर का काम करना स्टार्ट करता है। घर का काम होने के बाद वो रेडी हो जाता है और रेडी होने के बाद विंग टाइम को चेक करता है। भाई साहब टाइम और कितना बचा था। विंग टाइम पास करने के लिए होता है ना वो बाहर आ जाता है और कन्वीनियंस स्टोर से कुछ चीज़ें खाने के लिए लेकर जाता है और उसे खाते हुए जो ना बस स्टॉप की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है और बस स्टॉप के पास आ जाता है और बस को आने में और भी 15 मिनट बाकी थे। विंग कहता है सच में आज टाइम इतना स्लो क्यों जा रहा है? विंग को समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी नहीं। और विंग आखिर में ऑफिस में आ जाता है। ऑफिस में आने के बाद वो केबिन में आता है जहाँ पे वो वांग जी को देखता है, जहाँ पे हमने वांग जी की तरफ को तो देखा ही नहीं गया, इस वांग जी की तरफ देखते हैं। ठीक है, वांग जी जो है ना विंग को ये सब कुछ करवाने के बाद होता है ना, खाना वगैरह देने के बाद सारी चीज़ें करने के बाद वांग जी ने विंग को घर भेज दिया था पेमेंट, हाफ पेमेंट देकर। उसके बाद वांग जी भी आखिर में वो घर आ चुका था। घर में आने के बाद उसने अपने बिस्तर को देखा था, जो बेड वो सुबह मेसी देखा था उसने, उसे याद करता है और वांग जी बस कहता है हाँ मैंने उसके साथ वो सारी चीज़ें की। ऐसे कहते वांग जी शावर लेने चला जाता है और शावर जैसे ही लेता है वांग जी के सामने वो सारे विज़न आ रहे थे जहाँ पे विंग कैसे उसे मना कर रहा था, कैसे क्या कर रहा था। उसके बाद विंग के फेशियल एक्सप्रेशन सब कुछ, विंग कितना शौक लग रहा था और कितना मना कर रहा था सब कुछ। वांग जी कहता ओ मैंने सच में उसके साथ वो सारी चीज़ें करती, सच में मैं कैसे कर सकता हूँ, आखिर मैं इतना बेशरम कैसे हो गया। वांग जी खुद से ही यही बातें बोलने लगता है। वांग जी जो हमेशा हंसता रहता था अब उसका मुँह बिल्कुल उतर चुका था। वांग जी आखिरकार शावर वगैरह लेकर खाने की टेबल पे बैठा था और वो खाना खा रहा था। तभी उसे याद आता विंग जब सूप पी रहा था तो कैसे उस बाउल से सूप पी रहा था। विंग के लिप्स वो सारी चीज़ें जैसे याद आ जाती है, वांग जी का फेस पूरा रेड हो जाता है। जहाँ पे कुरान जो उसके साइड में बैठा था कहते हैं वांग जी क्या हुआ है, क्या ये स्पाइसी बना है क्या जो तेरा फेस इतना रेड हो गया? वांग जी कहता नहीं अंकल सब ठीक है। तो कुरान कहते हैं सच में श्योर बने वांग जी, तो सब कुछ ठीक तो है ना? तो वांग जी कहते जी अंकल सब कुछ ठीक है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। कुरान कहते अबे क्या हो गया वांग जी बोल भी। तो वांग जी कहता कुछ नहीं अंकल, कहाँ कुछ नहीं सब कुछ ठीक है। तो कुरान कहता है ठीक है अगर तू कहता है तो सही है, ठीक ही है। ऐसे कहते कुरान बस यही बोलता है। उसके बाद हमारा वांग जी जो है ना वो
जो ना खाना खाता है अपने कमरे में आता है, कमरे में आने के बाद बिस्तर के ऊपर सो जाता है और अपनी आंखें जैसे ही बंद करते हैं ना वांग जी के सामने विंग का ही विज़न आता है, जहाँ पे विंग उसे कैसे मना कर रहा था। देन उसके बाद विंग ने कैसे उसे बाहों में पकड़ के रखा था, कैसे वो डेलिकेटली वांग जी कैसे उसे हैंडल कर रहा था, कैसे वो मूव हो रहा था वांग जी के दिमाग में। जैसे ही विंग का फेस आता है वांग जी को नींद ही नहीं आती है और वांग जी को सुबह के टाइम में नींद आती है, बट उसे ऑफिस जाना पड़ता है क्योंकि उसके असिस्टेंट का कॉल आया था, सर आज आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो याद रखिएगा आपको आज फॉर्मल सूट पहन कर आना है करके। इसलिए वांग जी रेडी हो चुका था। देन उसके बाद वो ऑफिस में आया था। ऑफिस में आने के बाद अपने असिस्टेंट के साथ उसका काम चल रहा था और अभी हमारे विंग की एंट्री हो चुकी थी। वांग जी विंग को देखता है और देखने के बाद वांग जी देखता रह चुका था और विंग चुपचाप से आकर होता है ना वो अपने चुपचाप से सोफे के ऊपर जाकर बैठ जाता है, जहाँ पे असिस्टेंट वहाँ पे विंग के सामने कॉफ़ी रख देती है। जिसके बाद विंग कॉफ़ी को देखता है और वांग जी की तरफ देखता है, जहाँ पे वांग जी तो इधर उधर देख रहा था। विंग उस कॉफ़ी को लेता है और चुपचाप से पीने लगता है। देन उसके बाद असिस्टेंट जब काम करती है, देन उसके बाद वांग जी असिस्टेंट को कुछ बोलता है तो असिस्टेंट जी सर। देन उसके बाद असिस्टेंट वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वांग जी की मीटिंग थी इसलिए वांग जी उठकर वहाँ से जाने लगता है, बट एक बार विंग की तरफ देखता है बट वो कुछ बोल ही नहीं पाता। विंग वांग जी को इग्नोर कर देता है। देन उसके बाद असिस्टेंट ला कर होता है ना वांग जी के सामने, विंग के सामने बहुत सारी चीज़ें होती है ना, वो मिठाइज वगैरह जो भी चीज़ें होती है ना, वो मीठी मीठी चीज़ें वो ला कर रख देती है। जब विंग कहते हैं ये सब क्या है, असिस्टेंट कहते हैं बॉस ने ये तुम्हें देने के लिए कहा है, ऐसे कहते जो ना असिस्टेंट वहाँ से चली जाती है। विंग कहते हाँ इतना सब कुछ क्यों, हाँ ऐसे कहते विंग को समझ में नहीं आता, बट वांग जी ऐसे ही करता है। देन वांग जी अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है। दिलरुबा के साथ पूरे कॉन्ट्रैक्ट का ये कर चुके थे, जिस कारण दिलरुबा वांग जी के ऑफिस में आ जाती है। बट वो देखते हैं कि विंग जो वांग जी के ऑफिस में बैठा हुआ है करके, तो दिलरुबा ऐसे देखते ना तो वो विंग के पास ओ माय गॉड, अच्छा तुम मेरे होने वाले हस्बैंड को अपने साथ लेकर गए थे है ना, तुम्हें मज़ा आया होगा ना, हाँ वो तो नशे में था, तुमने फ़ायदा उठाया होगा इसलिए तो तुम यहाँ पर राजकुमार की तरह बैठे हुए हो यहाँ पे खाने के लिए है ना। पिंक था ये क्या कह रहे हो तुम, मैं ऐसा कुछ भी क्यों करूँगा भला, हर वैसे मुझे ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता हाँ तुम जैसे लोग ना यही सारी चीज़ें करते हो, मुझे सब पता है, सिखाने की कोशिश मत करो। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं पता होगा, नहीं तुम्हें गलतफहमी हो चुकी है। और वैसे भी मेरे होने वाले हस्बैंड के पास ना आसपास ऐसे लोग ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते, जो चिड़िया की तरह चू करने वाले होते हैं और जो ना अपना फ़ायदा ढूंढने वाले होते हैं, उनमें से ही तुम हो है ना। पिंक ये क्या बोल रही हो, वो कहता है तो क्या बोल रही हो मतलब, खुद देखो यहाँ पे महाराजा की तरह बैठे हुए हो, वो भी मेरे फियोंसे के केबिन में, और ऊपर से तुम्हारे सामने इतनी मिठाई रखी हुई है, फ़ायदा उठा रहे हो ना है ना, यही किया है ना तुमने, और शायद अपने उस जिम्मेदारी लेने के लिए कहोगे है ना। पिंक ये तुम क्या बकवास बातें बोल रही हो, तुम्हें समझ में भी आ रहा है। तभी हम शाओ को देख शाओ अंदर आते हुए, तो विंग तुमने खा ली और दिलरुबा को देखती है, जिसके बाद शाओ देखते ना तो दिलरुबा जिस कहते वांग जी का है, तो कहता है मैम वांग जी सर ने आपको यहाँ पे आने के लिए मना कर दिया था, आपको पता नहीं है। वो कहते हैं ओए तुम असिस्टेंट हो, अपने असिस्टेंट की जगह पे रहो, और वैसे भी तुम्हारे बॉस और मेरे बीच में ये बातें होने वाली है। जाकर अपने बॉस को बुलाओ। वो कहते हैं सॉरी मैम आपको बॉस नहीं मिल सकते, बॉस एक मीटिंग में गए। वो कहते हैं मैं यहाँ पर इंतज़ार कर लूँगी फिर। जहाँ पे विंग शाओ को देखता है, शाओ कहते विंग मेरे साथ चलो। विंग कहता शाओ विंग का हाथ पकड़े हुए चलने लगती है। जहाँ पे विंग कहता है क्या हुआ शाओ कहता है उस कमीनी औरत की बातों को मत सुनना, ठीक है, वो किसी काम की नहीं है, वैसे भी वो यहाँ पर बस होता है कि लड़ाई करने के लिए आती है और बॉस का फ़ायदा उठाने के लिए आती है, तो उसकी बातों की तरफ ध्यान मत देना। विंग कहता मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शाओ कहता ओ अच्छा, मुझे लगा तुम्हें कोई फ़र्क पड़ता होगा। विंग कहता क्यों। शाओ कहता वो बॉस और तुम्हारे बीच में जो हुआ। विंग कहता क्या। शाओ कहता मेरी आंखों से मतलब मेरे सामने से ये बातें छुपी नहीं रह सकती विंग, जो बॉस और तुम्हारे बीच में जो हुआ उस रात को। विंग शाओ को देखता, शाओ कहता आई नो तुम शायद किसी को बताना नहीं चाहते होंगे, बट फिर भी विंग ये छुपाना मुश्किल था। विंग बस कहता शाओ कहते कि बट बॉस तुमसे माफ़ी मांगना चाहते, बट उनसे माफ़ी मांगा नहीं जा रहा है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो तुमसे कैसे माफ़ी मांगे, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। विंग कहता क्या मतलब है। शाओ कहता तुमने देखा नहीं क्या, कल से बॉस का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो चुका है तुम्हारी तरफ, शायद वो माफ़ी मांगना चाहते बट उन्हें माफ़ी मांगना आता ही नहीं है। विंग कहता सच में। शाओ कहता कि हाँ। विंग कहता उन्होंने तो मुझे जॉब से निकाल दिया था, तुमने पूछा क्यों नहीं। शाओ कहता पता है विंग उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने ऐसा कहा है करके, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है तो उसे बता देना कि जब तक हम ऑफिशियली उसे नहीं निकालते तब तक तुम यहाँ से नहीं निकल सकते हो करके। तो विंग कहता है समझ गया, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद शाओ विंग को एक जगह पर छोड़कर वहाँ से चली जाती मीटिंग के लिए, और वांग जी को बता देती। वांग जी आता है और दिलरुबा और वांग जी का झगड़ा होता है, जिसके बाद दिलरुबा को वहाँ से निकाल दिया जाता है। विंग बस दूर से देखता रहता है।
उसके बाद शाओ शाओ अंदर चल जाता है, जहाँ पे वांग जी शाओ शाओ के ऊपर भी थोड़ा सा गुस्सा करता है, जिसके कारण शाओ शाओ थोड़ी डर जाती है और डरने के साथ शाओ शाओ बस बाहर आ जाती है। और विंग उसे देखता है, कहता है क्या हुआ शाओ शाओ? शाओ शाओ कहते हैं कुछ नहीं, वो बॉस थोड़े गुस्सा हो चुके हैं। विंग कहता है हाँ। शाओ शाओ कहते हैं कि तुम जाकर देख लो ना विंग। विंग कहता है क्या? तो शाओ शाओ कहता है हाँ थोड़ा देख लो, थोड़ा ठंडा करो बॉस को। विंग कहता है मैं कैसे ठंडा करूँ उसे? तो शाओ शाओ कहता है अरे विंग देख लो ना, बहुत तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया बॉस ने उसके बाद बॉस तुम पे गुस्सा नहीं करेंगे, देख लेना। जाओ ना विंग जाओ ना, ऐसे कहते जो ना शाओ शाओ विंग को अंदर धक्का दे देती, जिस कारण विंग अंदर आ चुका था। जिसके बाद वांग जी कहता है शाओ शाओ मैंने कहा ना बाहर रहो करके। ऐसे कहते वांग जी जैसे ऊपर देखता है वो विंग को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। और वांग जी कहता तुम यहाँ? विंग वो मैं बस आप ठीक हो ना? कॉफ़ी चाहिए क्या? तो वांग जी कहता है कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें काम करने की, तुम बैठ जाओ। विंग कहता हाँ। और विंग देखता है साइड में कुछ सामान पड़ा हुआ था और विंग सब कुछ देखता। तो विंग कहता वो यही वो लेडी थी जिन्होंने आपको वो ड्रिंक दिया था? तो वांग जी कहता है विंग कहता आपकी फियांसे। वांग जी कहता तुमने कैसे कहा वो मेरी फियांसे? वो मेरी कोई फियांसे नहीं है। तो विंग कहता सब तो यही कहते हैं। वांग जी कहता सब कौन कहते हैं? तो वांग जी ऐसा कहता है। तो विंग कहता वो ही लड़की बोली थी। वांग जी कहता वो जो बोलेगी वो मान लोगे कि तुम? तो विंग कहता अच्छा। तो वांग जी कहता और वैसे भी मुझे फियांसे की ज़रूरत नहीं है, ना पहले मेरी कोई फियांसे थी ना आप कोई फियांसे होने वाली है। तो विंग कहता ओ हाँ। तो वांग जी विंग की तरफ देखता कहता माफ़ करना मैं तुम पर चिल्ला दिया। तो विंग कहता कोई बात नहीं, मैं आपकी फीलिंग को समझ सकता हूँ। वांग जी कहता सच में? तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी विंग की तरफ देखता है, देन उसके बाद लंबी सी सांस लेता है और कहता विंग कहता तो वांग जी कहता मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। विंग कहता हाँ बोलिए। तो वांग जी कहता वो लास्ट टाइम जो हुआ मैं तुम पर चिल्ला, वो मैंने तुम्हें जो भी कहा था चिल्लाना वगैरह, सॉरी। विंग वांग जी को शॉकिंगली देखने लगता है। वांग जी कहता आई एम सॉरी विंग, उस दिन मेरी गलती थी। आई नो वो मेरी गलती थी, मुझे बस तुम्हें मैंने जैसे देखा अपने सामने तो बस मैं गुस्सा हो गया था। विंग बस कहता हाँ मैं समझ सकता हूँ, कोई भी अपने अनजान इंसान को अपने बिस्तर में देखेगा तो गुस्सा तो हो ही जाएगा। तो वांग जी कहता आई एम सॉरी विंग, तो मुझे माफ़ कर देना। विंग कहता कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। जहाँ पे वांग जी कहता क्या हम फिर से सब कुछ स्टार्ट कर सकते हैं? विंग कहता क्या स्टार्ट करना है? तो वांग जी कहता तुम फिर से मेरे असिस्टेंट बन जाओ, एक अच्छे वाले असिस्टेंट, और मैं भी अच्छा वाला बॉस बनने का प्रयास करूँगा, ठीक है? तो विंग कहता हाँ ठीक है सर। तन उसके बाद वांग जी और विंग के बीच में ये डील हो जाती है, जिसके बाद वांग जी विंग को प्रॉपर असिस्टेंट वाले जो काम थे ना वो बताता है और कहता है कि शाओ शाओ की तुम मदद करना। तो विंग अब शाओ शान का एक असिस्टेंट बन चुका था और वांग जी काम करना स्टार्ट कर चुका था। हाँ वो काम करते हुए बार बार हमारे विंग को नोटिस करने लगा था। हर बार जहाँ पे विंग का खाना, विंग का कॉफ़ी पीना, वांग जी और शाओ शाओ और असिस्टेंट वो लोग बाहर जाते थे तो क्लाइंट के साथ डिनर करते हुए विंग का हंसना मुस्कुराना सारी चीज़ें नोटिस करने लगा था। और विंग को अच्छा लगने लगा था हमारे वांग जी के बिहेवियर को, क्योंकि वांग जी अब पहले की तरह उसे परेशान नहीं करता था। सुबह 4 बजे नहीं उठाता, 5 बजे नहीं उठाता था, बट विंग को वो 5 बजे उठने की आदत लग चुकी थी एक तरह से। इसके कारण विंग हमेशा 5 बजे उठता था। विंग के जल्दी काम सब कुछ हो जाते थे और विंग चाहता था कि वांग जी होता ना पहले विंग को जैसे ऑर्डर देता था, बट अब वांग जी उसे उस तरह से ऑर्डर नहीं देता था। वांग जी शाओ शाओ को ऑर्डर देता था और शाओ शाओ विंग को बताती थी आधा काम करने के लिए। इसके कारण विंग अब वांग जी के 10 असिस्टेंट थे, उन सारे 10 असिस्टेंट से मिल चुका था, उन लोगों से विंग की बातें होने लगी थी और विंग खुश था कहा जाए तो, हर तरह से बहुत अच्छा हो रहा था। बट होता ना कि कुछ खालीपन था। वांग जी का चिल्लाना, क्योंकि वांग जी सब पे चिल्लाता था, सब पे, भाई शाओ शाओ के ऊपर भी चिल्ला देगा बट विंग के ऊपर कभी चिल्लाता ही नहीं था। और ऊपर से वांग जी कभी किसी को पनिश भी नहीं करता था, मतलब सबको पनिश करेगा बट विंग को पनिश नहीं करता था। तो विंग को मतलब अलग लगने लगा था, लाइक वांग जी उसके ऊपर उसे कभी चिल्ला नहीं रहा है, कुछ भी नहीं। तो विंग को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही थी, विंग को समझ में आ रहा था, यहाँ तक कि शाओ शाओ को भी समझ में आ रहा था। तो शाओ शाओ समझ चुकी थी कि वांग जी ऐसा क्यों ट्रीटमेंट दे रहा है करके, बट विंग को अभी तक समझ में नहीं आया था कि वांग जी ऐसा क्यों कर रहा है। जहाँ पे विंग हर रोज़ वांग जी को देखता था आते हुए, जाते हुए, खाते हुए, पीते हुए, जैसे वांग जी उसे देखता था ना सेम वैसा ही, कभी वांग जी देखेगा तो कभी विंग देखेगा, एक दूसरे से आंखें चुराना इन लोगों का हमेशा चलता रहता था। और वांग जी हर रोज़ विंग को देख कर होता ना उसके दिमाग में अब फैंटेसी बनना स्टार्ट हो चुकी थी विंग के लिए, कि विंग उसके बेड पर है, उसके ऊपर है, बाउंस हो रहा है, उसके अंदर है, शावर के नीचे, बालकनी के पास, डाइनिंग टेबल पे, किचन में, हर जगह पे वांग जी अब विंग को इमेजिन करना स्टार्ट कर चुका था। जहाँ पे वांग जी की इमेजिनेशन इतनी लेवल हार्ड हो चुकी थी कि वांग जी कार में भी बैठे बैठे विंग को इमेजिन करने लगा था विंग कैसे क्या कर रहा है करके, जिसके कारण अब वांग जी परेशान होने लगा था। हाँ वो परेशान हो रहा था, वो विंग से आके मिला है तो मिला है कैसे, वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी नहीं।
अब दूसरी तरफ विंग को देखते हैं। विंग को वांग जी की याद आ रही थी, लाइक वांग जी का परेशान करना, ये करना। और जब विंग जिस ग्रुप में था ना, वहाँ पे वांग जी के लिटिल लॉयन की बात होती थी ना, विंग वहाँ पे बोलना चाहता था भाई 7 इंच का है, 7 इंच का है, बट विंग कुछ बोल भी नहीं पाता था क्योंकि सब लोग मजाक उड़ाते थे बॉस का। बट फिर भी विंग कुछ बोल ही नहीं पाता था। भाई अब लोग उसे पूछेंगे नहीं, भाई तूने कैसे देख लिया, तू एक लड़का है क्या इसलिए देख लिया, पहले भी तूने यही कार्यक्रम किया था, मतलब होता ना ऐसे। विंग को डर लगता था, इसलिए विंग बोल भी नहीं पाता था। और ऊपर से सब लोग बोलते थे अरे मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ था, हमने ये किया वो किया। न्यूज़ भी बोलता था कि विंग मैं अभी डेट करने लगा हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है, ये सारी चीज़ें तुझे पता है विंग वो सब कैसे करते, मैच करने वाला हूँ। नहीं, विंग को बोलता था कि मैं ये सब कुछ करूँगा, मैं वो सब कुछ करूँगा। और विंग कैसे बोले भाई मैं तो करके बैठा हुआ हूँ। और तब विंग याद करता था कि उसने किसके साथ किया है करके, और वो कैसे किया था करके। तो विंग हर बार एम्बेरसमेंट फील होती थी, उसे शर्म आती थी और वो वांग जी को देख ही नहीं पाता था। मतलब खास कर ये कहा जाए तो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं बट बोल नहीं पाते, जता नहीं पा रहे, कुछ कह नहीं पा रहे। उनकी कंडीशन ऐसी हो चुकी थी। अभी हम देखते हैं शीचान को, जहाँ पे शीचान वांग जी के केबिन में आ चुका था, जहाँ पे शाओ शाओ और विंग दोनों होते ना अपने काम पे ध्यान दे रहे थे। शीचान आते कहता वांग जी मेरे भाई, शीचान ऐसे कहते हैं। तो वांग जी अपने भाई को गगा आप यहाँ। शीचान कहता मुझे तुम्हें खुश खबर देनी है वांग जी। वांग जी कहता किस तरह की खुश खबर देनी है गगा। शीचान बस कहते हैं कि आज वांग जी तुम्हें पता है। वांग जी कहता बताइए। शीचान कहते हैं कि लूसी आने वाली है वांग जी। वांग जी कहते क्या लूसी? वो कहता हाँ वांग जी हमारी चाइल्डहुड फ्रेंड, तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड आने वाली है। और वांग जी अंकल ने सोच लिया है कि तुम्हारा और उसका कुछ होगा। वांग जी कहता अंकल ने क्या सोचा है? तो शीचान कहते हर जगह तुम्हें पता है ना वांग जी, अंकल तुम्हारी लूसी और तुम्हारी शादी करने के बारे में तय कर लेंगे। वैसे भी दिलरुबा से जो शादी करने के बारे में तय किया था ना, दिलरुबा ने जो कुछ भी किया ना, इसके बाद तो अंकल ने दिलरुबा को तो अपनी ज़िंदगी से निकाल कर ही फेंक दिया। और इसलिए अब अंकल ये सोच रहे कि तुम्हारी शादी लूसी से होगी करके। कितनी अच्छी बात है ना वांग जी। वांग जी कहता मुझे कोई शादी नहीं करनी अंकल, आप गगत आपको पता है ना सब कुछ। पर शीचान कहता वांग जी अब क्या कर सकते हैं, अंकल जो चाहते हैं वो तो होकर रहेगा ना। ऐसे कहते जो ना शीचान जस्ट बोलते। वांग जी कहता नहीं गगा आप कुछ भी कीजिए और अंकल को समझा दीजिए कि मुझे कोई शादी नहीं करनी है करके। जहाँ पे शीचान कहते वांग जी मेरा कुछ भी नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं। अगर तुम शादी नहीं करना चाहते हो तो अपने हिसाब से किसी से भी शादी कर लो, खत्म हो जाएगा। फिर अंकल तो आपके पीछे लगेंगे ही नहीं मेरे भाई। अंकल तुम्हारे पीछे लगने ही वाले नहीं है वांग जी फिर। तो इसलिए सोच लो शादी कर लो। ना लूसी भी तो बहुत अच्छी है ना, वैसे भी वो यूएस से पढ़कर आ रही है वापस। सही है ना। वांग जी कहते गगा। पर शीचान कुछ भी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता। जिसके बाद शीचान के जाने के बाद वांग जी बहुत गुस्सा था, बहुत ज़्यादा अपने हाथों को टाइटली कस रहा था। वांग जी कहता एक मुसीबत गई नहीं और दूसरी मुसीबत यहाँ पर आ गई, ऐसे वो सोच रहा था। तभी शाओ विंग से कहते कि विंग अब लगता है कि मिस लूसी वांग जी सर से शादी करेगी। वैसे भी वांग जी सर को किसी शादी नहीं करनी, वांग जी सर को कोई पसंद ही नहीं आता है। विंग पता है वांग जी सर किसी को पसंद ही नहीं करते हैं। बट देखो ना उनके अंकल है जो हमेशा उनकी शादी करवाना चाहते हैं, हर बार शादी के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं। विंग कहता सही कहा। देन उसके बाद विंग वांग जी की तरफ देखता है, जहाँ पे वांग जी भी थोड़ा सा विंग की तरफ देखता है। देन वो दोनों एक दूसरे से आंखें चुरा लेते हैं। हाँ उन दोनों के बीच में हमेशा यही सिचुएशन बन जाती थी। उसके बाद विंग काम की तरफ ध्यान देता है। उसके बाद वांग जी कहते खाना बुलाओ, तो कहता है जी सर। देन उसके बाद 3 प्लेट्स खाने का बुलाया जाता है। जिसके बाद विंग वांग जी और शाओ एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे, जहाँ पे वांग जी चुपचाप से खाना खा रहा था। तभी शाओ कहता है सर चिंता मत करिए, आप इस बार भी किसी ना किसी तरह से रास्ता निकाल दोगे यहाँ से निकलने का। वांग जी बस कहता जिसके बाद वो लोग ऐसे ही कुछ होते हैं साइलेंट रहते हैं। खाना खत्म होने के बाद विंग जैसे अपने काम पे लग जाता है एंड शाओ भी। तभी शाओ कहते विंग मैं जेरोक्स लेकर आती हूँ। तो विंग कहता हाँ, और अब बचे थे वांग जी और विंग ही। जिसके बाद वांग जी विंग की तरफ देखता कहता विंग जस्ट टर्न होता जी सर। वांग जी कहता क्या तुम मेरे साथ आज रात को डिनर करने के लिए चलोगे? विंग कहता डिनर? तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता तो शाओ शीजी के साथ चलेंगे फिर। वांग जी नहीं बस हम दोनों। विंग कहता हम दोनों? तो वांग जी कहता हाँ क्या कोई प्रॉब्लम है भी, क्या हम दोनों नहीं जा सकते? तो विंग कहता हाँ ठीक है सर। वांग जी कहता चिंता मत करो, इस बार मैं कुछ भी नहीं करने वाला ऐसा वैसा तुम्हारे साथ, ठीक है? तो विंग कहता ओके। देन उसके बाद वांग जी कहता है एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों शाम के टाइम पे मिलने का प्लान हो चुका था। विंग अपने घर आ जाता है शाम के वक्त। आने के बाद वो अच्छे से रेडी होता है। रेडी होने के बाद विंग कहता बॉस ने मुझे क्यों बुलाया होगा, क्या रीज़न हो सकता है? विंग बस यही सोचने लगता है। दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं, वांग जी बहुत ज़्यादा सोचने लगता है और वांग जी बस अपने मन में कहता है कि बहुत हो गया। अपने मन में फीलिंग्स को दबाने से अच्छा है कि एक बार विंग से बोल देता, और अगर उसने मना कर दिया तो मैं उसे धमकी दे दूंगा। हाँ उसे बोल दूंगा, मैं उसे काम से निकाल दूंगा करके, जिससे वो कहीं नहीं जा पाएगा और मेरे प्रोफेसर को उसे एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। वांग जी यही सोचता है कि वो विंग को इस चीज़ में भी ब्लैकमेल करेगा करके। अब
वांग जी विंग के घर के बाहर आ जाता है, जहाँ पे विंग एक होता है कि डाउन टाउन एरिया में ही रहता था, कोई बड़े एरिया में नहीं रहता था, जहाँ पे विंग वांग जी को देखता है और वांग जी उसके लिए कार का दरवाज़ा ओपन करता है। विंग अंदर आ जाता है और विंग कहता है ऐसा क्यों लगा कि मुझे कोई प्रिंसेस टाइप वाली ट्रीटमेंट मिली है करके, जहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देखता है। ड्राइवर कार चलाने लगता है तो वांग जी विंग को देखते हुए विंग कहता हाँ। वांग जी कहता मुझे तुम्हें कुछ बताना था। विंग कहता हाँ सर बोलिए ना। तो वांग जी कहता ऐसे कहते हुए ना वांग जी विंग के हाथ को पकड़ते कहते विंग मैं बहुत दिनों से तुम्हें ये बोलना चाहता था, मतलब ऐसा ना मैं बहुत दिनों से सोच रहा था तुम्हें ये कह दूँ करके, और मुझे पता है क्या मैंने ये सब कुछ कभी किसी से कहा नहीं है, मतलब मैं बस तुम्हें पहली बार कह रहा हूँ। विंग वांग जी को देखने लगता है। वांग जी कहता वो मुझे तुम ना। विंग कहता हाँ। तभी वांग जी का ड्राइवर ब्रेक लगा था, जिस कारण वांग जी सामने क्या हो गया, वो कहता सर ब्रेकर आया था। वांग जी बस कहता ओके। तो विंग कहता बोलिए सर। तो वांग जी कहता मुझे तुम ना पसंद हो। विंग कहता हाँ पसंद, मैं समझा नहीं सर, क्या आप मुझे पसंद करते हो? सर मैं भी आपको पसंद करता हूँ। वांग जी कहता वैसा वाला पसंद नहीं विंग। तो विंग कहता तो वांग जी कहता है जो एक पार्टनर से पसंद करता है, आई लव यू विंग। जिसके बाद विंग लाइक वांग जी के हाथ से हाथ छुड़ा देते क्या सर? तो वांग जी कहता आई लव यू। विंग कहता सर आप समझ रहे हो ना आप मुझे क्या कह रहे हो? तो वांग जी कहता हाँ विंग मैं समझ रहा हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलों के बाद मैं समझ पाया हूँ कि मैं आप तुमसे क्या चाहता हूँ करके, मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, इसलिए विंग आई लव यू विंग आई लव यू। विंग वांग जी को देखना भाई कार को तो रोक कर भाई वो यहाँ से निकल भी नहीं सकता, विंग को समझ में नहीं आ रहा था। विंग खिड़की की तरफ ही मुँह कर देता है। वांग जी कहता विंग क्या हुआ विंग? अगर तुम अपना जवाब थोड़ा लेट देना चाहते हो तो कोई बात नहीं, बट उम्मीद है कि तुम मुझे अपना जवाब दोगे करके। विंग वांग जी को देखने लगता है। वांग जी कहता है अगर तुम्हारा जवाब मतलब सही रहा तो ठीक है। विंग कहता वो मैं वांग जी कहता हाँ। विंग बस कहता एक मिनट सर। तो वांग जी कहता तभी विंग वांग जी की तरफ बढ़ने लगता है। वांग जी क्या हुआ? तभी विंग होता है ना सीधा वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है, जिसके कारण वांग जी पूरा हैरान हो जाता है। वांग जी आंखें फाड़ के विंग को देख रहा था। विंग किस करने के बाद कहता है ये सपना नहीं है। तो वांग जी कहता है लोग तो एक दूसरे को पिंच करते, तुम तो मुझे किस करने लगे हो? तो विंग कहता हाँ तो मैंने अपना आंसर तो दे दिया। वांग जी कहता कब दिया? तो विंग कहता अभी तो दिया। तो वांग जी कहता कब दिया? तुमने तो मुझे किस किया? तो विंग कहता वही तो मेरा आंसर था। वांग जी कहता हाँ। और वांग जी जैसे ही अंदाज होता है वांग जी कहता सच में? ऐसे कहते वांग जी विंग को सीधा विंडो की तरफ पुश करता है। विंग कहता वांग जी सॉरी मैं थोड़ा एक्साइटेड, ऐसे कहते वांग जी सीधा आता है विंग के गले में हाथ डालता है, विंग को किस करने लगता है। एंड देन उसके बाद उन दोनों के बीच में किस होता है। उसके बाद वो लोग रेस्टोरेंट में आते हैं। रेस्टोरेंट में आने के बाद वांग जी ने जो रेस्टोरेंट बुक किया था वो लोग वहाँ पर खाना खा रहे थे। विंग हैरान था। विंग कहता क्या ये सच में आपने बुक किया था सर? वांग जी कहता अरे तुम मुझे सर क्यों कह रहे हो? अभी तुम मुझे वांग जी कह सकते हो। विंग कहता क्या? नहीं मैं ऐसा नहीं कह सकता, आप मेरे बॉस हो। वांग जी कहता विंग तुम्हें मुझे सर कहना होगा वरना। विंग कहता वरना क्या? तो वांग जी कहता वरना तुम मुझसे प्यार कैसे करोगे? तो विंग कहता मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। जहाँ पे वांग जी कहता ओ तो बताओ ना विंग। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता तुम मुझे पसंद कब से करने लगे, मतलब तुमने एक झटके में मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया? तो विंग कहता वो मैं बहुत वक्त से आपको पसंद करता था, कहा जाए तो बहुत वक्त से, बस इतना है ना जैसे आप बोल नहीं सकते थे मैं भी नहीं बोल सकता था। वांग जी कहता तो मैंने अच्छा किया मतलब तुम्हें प्रपोज करके। तो विंग कहता हाँ बट सर। वांग जी कहता तो विंग कहता आपके अंकल, मतलब मैं एक लड़का हूँ ना, आप तो लड़की। वांग जी कहता विंग तुम चिंता मत करो, वैसे भी मुझे किसी ना किसी से शादी करनी थी और तुमसे क्यों ना। तो विंग कहता शादी? तो वांग जी कहता हाँ शादी। तो विंग कहता मैं तो सोच रहा था वो दिलरुबा के बारे में सर। तो वांग जी कहता उसके बारे में क्यों सोच रहे? तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अब तुम और मैं एक दूसरे से जुड़ने जा रहे हैं, एक दूसरे का फैमिली का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए, ना कि उस दिलरुबा के बारे में, समझे? वो कहता जी सर मैं समझ गया सर। ऐसे वो बोलना स्टार्ट कर चुका था। उसके बाद वांग जी और विंग एक दूसरे को देखने लगते हैं। हाँ बहुत प्यार से वो एक दूसरे को देख रहे थे। जहाँ पे वो लोग खाना खाते, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा ही ब्लश कर रहा था। उसके बाद वांग जी विंग को उसके घर के बाहर छोड़ देता है और उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहता है ठीक है कल ऑफिस में मिलते हैं। विंग कहता देन उसके बाद वांग जी विंग को छोड़ चुका था। विंग बहुत खुशी से घर पे आकर चिल्लाता है भाई, गद्दे के ऊपर इधर से उधर नाचना स्टार्ट कर देता है। और विंग कहता सच में उन्होंने खुद मुझसे पूछा और सच में वो मुझे डेट करना चाहते। ओ माय गॉड
कितनी अच्छी बात है ना, सच में बहुत अच्छी बात है। विंग बस यही सोचते हुए ना यहाँ से वहाँ कूदे जा रहा था। फिर यहाँ से होता है नेक्स्ट डे, वांग जी आ चुका था ऑफिस में आने के बाद दरवाजे के पास अपने हाथ में होता फूल लेकर खड़ा था। अब विंग को देखते विंग भी चुपचाप से आ चुका था। आने के बाद अपने बैग को रख कर होता है ना, वो वांग जी के ऑफिस की तरफ आ चुका था। जैसे वांग जी के ऑफिस के पास आता है ना, तो विंग वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी खड़ा है। विंग कहता है गुड मॉर्निंग बॉस। तो वांग जी कहते हैं गुड मॉर्निंग, और विंग अंदर आता है तो वांग जी दरवाजा बंद करता है। विंग कहता है हाँ क्या क्या हुआ? वांग जी कहते ये तुम्हारे लिए विंग। विंग उस फूल क्या क्या मेरे लिए? तो वांग जी कहता है हाँ ये तुम्हारे लिए विंग। विंग कहता है थैंक यू बॉस। वांग जी कहता है और उसके बाद वांग जी बस विंग का हाथ पकड़े। विंग कहता बॉस अभी शाओ आ जाएगी। वांग जी कहता विंग उसे आने में वक्त है ना, ऐसे कहते जो ना वांग जी उसका हाथ पकड़ लेते। बट शाओ सडनली दरवाजा ओपन कर बॉस गुड मॉर्निंग। और शाओ जैसे ही देखती है तो वो हैरान हो जाती है। जिसके बाद विंग उस गुलाब को देखता है जो उसके हाथ में था। विंग कहता ये तो मुझे यहाँ पर पड़ा हुआ मिला था। तो शाओ कहता ओ अच्छा। एंड शाओ कहता मैं फ़ाइल लेकर आ चुकी है बॉस, ये आपके लिए। तो वांग जी कहता हाँ रख दो ऐसे कहते जो शाओ को बोल देते। शाओ फाइल रखते हुए वांग जी और विंग को देखते। थोड़े वो दोनों ऑकवर्ड लग रहे थे। शाओ थोड़े समझने की कोशिश करती है। और देन उसके बाद खाने के वक्त पे देखते हैं जहाँ पे वांग जी कहता शाओ खाना बुला लेना। तो शाओ कहता जी सर। एंड शाओ खाना बुला देती है। देन उसके बाद वो तीनों प्लेट आ चुकी थी। जिसके बाद शाओ एंड विंग एंड वांग जी तीनों खाने के लिए बैठे हुए थे सामने एक दूसरे के। जहाँ पे शाओ जिस वांग जी को देख रही थी, जहाँ पे वांग जी कैसे छुप छुप के विंग के देख रहा था और विंग भी कैसे छुप छुप के देख रहा था। तो शाओ समझ जाती है तभी की तभी। शाओ कहता सर मेरे दोस्त ना बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ खाना खाना चाहती हूँ, मैं खाने जा सकती हूँ? तो वांग जी कहता हाँ क्यों नहीं जाओ। शाओ कहता ठीक है सर। देन उसके बाद शाओ उन दोनों को छोड़कर वहाँ से चली जाती। जिसके बाद वांग जी कहता शाओ शीशे तो ऐसे कभी जाती नहीं है, आज कैसे चली गई? वांग जी कहता कोई बात नहीं ना, जाने दो, उसे समझ में आ गया होगा। तो विंग कहता क्या समझ में आ गया होगा? तो वांग जी कहता हम दोनों के बारे में। विंग कहता हम दोनों के बारे में मतलब? तो वांग जी कहता हम दोनों एक दूसरे के लिए। विंग कहता क्या मतलब है आपका? वांग जी कहता हम दोनों एक दूसरे के लिए है करके, समझे? ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी दोनों खाना खाते। उसके बाद खाना खत्म होने के बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़ कर बैठ जाता है और कहता आज हमारा डेट का पहला दिन है ना? तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता मैं खुश हूँ विंग, तुम? विंग कहता मैं भी। तो उसके वो दोनों अपने एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए थे, ऐसे ही बैठे हुए थे कि तभी दरवाज़ा ओपन होता है। कहते मेरे वांग जी पोते, मेरे प्यारे से बच्चे। जहाँ पे कुरान ऐसे बोलकर वो अंदर आ चुका था। बट विंग एंड वांग जी बिल्कुल सोफे के एक कोने में बैठ चुके थे। कुरान उन दोनों को देखता है हैरानी से। तभी दिलरुबा बोली सॉरी हमारी लूसी अंदर आती है। लूसी आती वांग जी बहुत वक्त के बाद मिल रहे मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड, ऐसे कहते लूसी जाकर वांग जी को हक करती है। और विंग जैसे ही देखता है विंग लिखती ये क्या करिए ये हाँ। और विंग ऐसे बोलकर वांग जी को देख रहा था। जहाँ पे वो हक करती तो ओ माय गॉड वांग जी सीरियसली बहुत सालों के बाद मिलकर मुझे तुमसे बहुत खुशी हुई, कैसे हो तुम? हाँ वांग जी कहता मैं ठीक हूँ लूसी। ऐसे कहते वांग जी थोड़ा उसे लूसी को दूर करता है। बट लूसी उसके पास बैठे हुए। वांग जी सच में अंकल बोल रहे, अंकल की बात सुनी तुमने? अंकल क्या बोल रहे? हमारी जो फ्रेंडशिप को वो रिश्तेदारी में बदलना चाहते। मुझे तो लगा था तुम दिलरुबा के साथ शादी करोगे करके। बट देखो ना वांग जी क्या मतलब अंकल चाहते हैं कि तुम मुझसे शादी करो। वांग जी क्या कहते हो, शादी करोगे क्या मुझसे? हाँ मैं तुम्हारा ध्यान तो रख लूँगी बट ज़्यादा रख पाऊँगी या नहीं रख पाऊँगी मुझे नहीं पता, शायद तुम्हें मेरा रखना पड़े। तो वांग जी दिलरुबा को देख रहा था, जहाँ दिलरुबा सॉरी हमारे लूसी को देख रहा था। भाई लूसी अपने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आ चुकी थी। जहाँ पे वांग जी कहता मैं वो जब कुरान कहता अरे मेरा वांग जी तुमसे शादी क्यों नहीं करेगा बरा, तुम जैसी प्यारी सी फूल जैसी डॉल को वो तो ज़रूर चाहता होगा अपनी ज़िंदगी में, है ना? वांग जी अपने अंकल को देखता है और उसके बाद उसका ध्यान चला जाता है विंग को। विंग तो भाई अपना खुन्नस खा के देख रहा था क्योंकि दिलरुबा ऊपर से वांग जी दिलरुबा बोली सॉरी गाइस दिलरुबा ही नाम आ रहा है मेरे मुँह में। तो लूसी जो थी ना वो वांग जी के हाथ को पकड़े हुए बैठी हुई थी और बातें करी जा रही थी और विंग को वो पसंद नहीं आता। तो ऊपर से कुरान एंड लूसी जो बातें कर रहे थे वो सारी चीज़ें, जहाँ पे वांग जी लूसी का हाथ छोड़ देकर लूसी थोड़ा दूर रहो, मुझे अंकल तुम्हें आपको कुछ कहना था। कुरान कहता है क्या कहना है वांग जी, ये कहने का सही समय नहीं है वांग जी, तुम्हें जो कुछ भी कहना है लूसी से कह दो। तो वांग जी कहता हाँ लूसी और अंकल आप दोनों से कहना है। ऐसे कहते जो वांग जी लूसी को हटाता है और विंग की तरफ बढ़ता है और विंग का हाथ पकड़ता है। विंग लाइक हैरान क्या कर रहा है। तो वांग जी खींच कर विंग को अपनी तरफ खींचता है जिस कारण विंग सीधा होता है ना वांग जी के पैरों के ऊपर जाकर बैठ जाता है। जिसके बाद विंग हैरान, कुरान लाइक हैरान, लूसी लाइक हैरान, ये क्या चल रहा है। कुरान एंड लूसी एक दूसरे को देखते हैं। जिसके बाद वांग जी कहता वो अंकल विंग और मैं एक दूसरे से प्यार करते और हम दोनों ने सोच लिया एक दूसरे के साथ रहने का। कुरान लाइक कहता हाँ क्या बोल रहे हो वांग जी? वांग जी कहता है हाँ अंकल मैं विंग को पसंद करता हूँ, बहुत वक्त से मैं उसे पसंद करता हूँ और अभी हम दोनों ने डेटिंग करना स्टार्ट कर दिया है अंकल और मैं उसी से शादी करना पसंद करूँगा अंकल। क्योंकि वैसे भी लैंड सर अंकल आपको पता है ना पहले के जो लैंड्स थे वो एक बार ही प्यार करते थे और एक बार ही शादी करते थे, तो मैंने एक बार के लिए अपना जीवन साथी विंग को चुन लिया है। कुरान बस देखने लगता है
और कहते वांग जी तुम श्योर तो हो ना? वांग जी कहता जी अंकल। कुरैन लूसी को देखता है, लूसी हंसते हुए देखी अंकल मैंने कहा था ना आपको वांग जी ऐसा ही करने वाला है करके। तो लूसी कहती ऐसे कहते हैं तो वांग जी समझ नहीं पाता। कुरैन कहता हाँ सच में वांग जी मैं तुम्हारे कारण शर्त हार गया। तो वांग जी कहता शर्त हार गया मतलब? कुरैन कहता हाँ मैं हार गया, 1 लाख रुपये हारा हूँ। लूसी जस्ट कहते दीजिए अंकल दीजिए। तो कुरैन जस्ट लूसी को देखता है और लूसी अपने स्कैनर को आगे करते जिसके बाद कुरैन स्कैन करके पैसे भेज देता। विंग एंड वांग जी कन्फ्यूज थे, जहाँ पे लूसी कहते वांग जी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा और तुम्हारे पार्टनर को भी नहीं। जब अंकल ने मेरे लिए रिश्ता भेजा था ना, मेरे मॉम डैड से बात की थी, मैंने तब भी बोला था कि वांग जी मुझे तो पसंद नहीं करने वाला और ना ही मैं उसे पसंद करने वाली, क्योंकि हम दोनों बेस्ट बडीज़ है। अगर शादी हो गई ना तो ये बेस्ट बडी का रिश्ता खत्म हो जाएगा, इससे अच्छा है कि हम लोग दोस्त बन के रहें। बट तुम्हारे अंकल ने कहा था कि नहीं वो तुमसे प्यार करता है, तुमसे प्यार करेगा, शादी करने के बाद भी तो प्यार हो सकता है। बट मैंने कहा था कि नहीं ऐसा कभी भी नहीं होगा अंकल। पूरा ने कहा था कि ऐसा ही होगा। तो लूसी ने कहा था कि चलो अंकल एक शर्त लगाते, अगर वांग जी ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, एंड अगर मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो आपको मुझे देना होगा। और कुरैन एंड लूसी के बीच में ये शर्त लग चुकी थी और अब पता चल चुका था, जिसके कारण कुरैन लाइक कहता है कि वांग जी तुम्हारे घर में 1 लाख रुपये हार गया। वांग जी कहता ये तो अच्छी बात है ना अंकल। कुरैन कहता है क्यों? तो वांग जी कहता इससे आपको मेरी सच्चाई तो पता चल गई ना, मैं एक लड़के को पसंद करता हूँ करके। कुरैन कहता वांग जी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं तो कब से चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए करके, और अब तुम एक लड़के को पसंद करो या लड़की को, शादी तो होगी ना, है ना विंग? तुम शादी तो करोगे ना मेरे प्यारे से नेफ्यू के साथ? तो विंग कहता जी जी। जिसके बाद कुरैन जस्ट हंसते हुए कहता है वाह क्या बात है वांग जी, सच में तुम बहुत अलग हो वांग जी पहले से ही, और तुम्हारी पहले से भी अलग चॉइस निकली। वांग जी कहते जी जी अंकल। एंड देन कुरैन विंग से कहते कि विंग ध्यान रखना मेरे नेफ्यू को, और वैसे भी उस दिन भी मैंने तुम्हें देखा था, इसलिए तुम एक दूसरे के साथ। विंग कहता वो तो बस गलत फहमी के कारण वो हो चुका था अंकल। कुरैन कहता अब कुछ भी हुआ हो कैसे भी हुआ हो, बट अब तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे, है ना? तो विंग कहता हाँ। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग एक दूसरे के हाथ को होल्ड करते हैं। अब यहाँ से करीबन 3 साल के बाद देखते हैं, 3 साल के बाद, जहाँ पे विंग अब वांग जी को तो एक प्रोफेशनल तरीके से असिस्टेंट बन चुका है। प्रोफेशनल वाला असिस्टेंट जो होता है ना, हर चीज़ आती है विंग को, विंग वांग जी की हर मीटिंग को फिक्स करता है, हर चीज़ों को फिक्स करता है। ये विंग एक असिस्टेंट बन चुका है। तभी विंग अपने कान में जो ब्लूटूथ था उससे कनेक्ट करते हुए कहता है कि मिस्टर शाओ शाओ आप जल्दी से केबिन में आ जाइए, बॉस के भी एंट्री होने वाली है। वो कहते हैं जी। एंड देन शाओ शाओ अंदर आ जाती है और शाओ शाओ सारी की सारी फाइल को लगा देते हैं। देन सारे मैनेजर जो भी थे कंपनी के, जो भी होल्डर्स थे ना, शेयर होल्डर, वो सारे लोग खड़े हो चुके थे। और वांग जी जो अब चेयरमैन की पदवी लेने के लिए आ चुका था, वांग जी वहाँ पर आता है, सबको कहता है कि बैठ जाओ। और उसके बाद वांग जी विंग की तरफ देखकर, विंग को देखकर एक आंख मार देता है, जिसके बाद विंग इधर उधर देखता ऐसे करते हुए इधर उधर देखने लगता है। उसके बाद वांग जी अपना लेक्चर देना स्टार्ट कर देता है कि मेरे अंकल ने अब मुझे जो है ना चेयरमैन की पदवी को दे दिया है, आप लोग सभी लोग जानते हो, तो उम्मीद है कि अब सब लोग मेरे साथ जो ना सब लोग अच्छे से काम करोगे करके। वांग जी ऐसे ऐसे बातें बोलकर उन लोगों की तरफ देखता है। देन तभी वांग जी जस्ट कहता है शाओ शाओ, शाओ शाओ कहते जी सर। देन शाओ शाओ अंदर कुछ कार्ड्स को लेकर आते हैं, देन सबको शेयर होल्डर को दे देती है। जिसके बाद शेयर होल्डर कहते हैं मिस्टर लान क्या आप शादी करने वाले हो? तो विंग हैरानी से वांग जी को देखता है। जिसके बाद वांग जी कहता है जी। वो कहता ये विंग ऐसे कहते जिन्हों वो विंग की तरफ देखते हैं और कहता क्या ये ही है वो आपका पार्टनर? तो वांग जी हंसते हुए खड़ा हो जाता है, विंग के कमर में हाथ, विंग को अपनी विंग क्या कर रहे हो? वांग जी कहता हाँ यही है मेरा पार्टनर। वो कहता ओ माय गॉड आप तो सच में छुपे रिश्ते निकले, आपने तो अपने असिस्टेंट को ही अपना पार्टनर बना दिया। तो वांग जी कहता हाँ क्या करूँ, करना ही पड़ेगा ना। विंग कहता पर तूने मुझे शादी के बारे में बोला ही नहीं था, बताया ही नहीं था। तो वांग जी कहता विंग तुम्हें तो मुझसे शादी करनी पड़ेगी वरना मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता पागल कहीं क्या? तो वांग जी कहता विंग शेयर होल्डर है, मेरी सबके सामने इज्जत मत उतारो ना। तो विंग कहता तुम तो मुझे ब्लैकमेल क्यों कर रहे हो फिर से? तो वांग जी कहता क्या करूँ विंग, मुझे मेरी आदत जाती ही नहीं है, तुम्हें ब्लैकमेल करने के बिना कैसे मैं जी सकता हूँ बोला। विंग वांग जी को घूरने लगता है। वांग जी हंसते हुए विंग के चिक्स पे किस करता है। सब लोग कहते हैं कि मिस्टर लान कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर लान, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर विंग, ऐसे करते सब लोग बोलना स्टार्ट कर चुके थे। और विंग सबको देख रहा था और विंग लाइक भाई साहब उसे तो पता ही नहीं था उसका शादी हो रहा है करके। हाँ वांग जी बोला था शादी करने देंगे, बट वांग जी ने तारीख डिसाइड कर ली थी, इसलिए विंग हैरान था। और विंग वांग जी से कह रहा था कि वांग जी, बट वांग जी था क्या तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी? तो विंग कहता करनी है तो करने दो ना विंग मुझे। तो विंग कहता ठीक है। देन विंग वांग जी के हाथ को होल्ड करता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग के हम शादी वाले दिन ही देखते हैं, बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट हुआ था। और ये जो शादी थी ना वो लाइव पॉडकास्ट हो रही थी, जिसके कारण सब लोग वो शादी को अटेंड कर सकते थे लाइव ही तरीके से, होता है ना। इसके कारण अब हम शादी के अंदर देखते हैं, जहाँ पे वांग जी
वो खड़ा था, वो विंग का इंतज़ार कर रहा था। विंग अनाथ होने के कारण कुरैन विंग को लेकर आ रहे थे धीरे धीरे। विंग स्टेज पर आता है, वांग जी उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग प्रीस्ट के सामने खड़े थे, सब लोग चीयर करना स्टार्ट कर देते। उसके बाद प्रीस्ट अपने मंत्र संत्रों का जपन करते हुए उन दोनों को पूछता है कि तुम दोनों एक दूसरे शादी करने के लिए रेडी हो? तो दोनों के दोनों हमारे कैरेक्टर कहते हैं यस आई डू, हम लोग इससे शादी करना चाहते हैं। इसके बाद प्रीस्ट कहते कि एक दूसरे को किस करके इस शादी को सील कर दीजिए। इस कारण वो दोनों के दोनों ऐसे ही करते हैं, स्माइल करते हुए। और आखिर में जो है ना वो लोग फ्लावर को फेंक देते हैं। न्यू सन के हाथ में वो फ्लावर आ जाता है, जिसके बाद न्यू सर हंसते कहते सच में मेरी शादी होने वाली, ओ माय गॉड, बट कौन मेरा पार्टनर बनेगा? ऐसे करके न्यू सर इधर उधर देखता है। तभी न्यू सर का ध्यान चला जाता है शाव शाव की तरफ, जहाँ पे शाव शाव थोड़ी ब्लश करते हुए न्यू सर को देखती है। देन उसके बाद उन दोनों का टाका वही भिड़ चुका था। उसके बाद वांग जी और विंग दोनों घर की तरफ निकल जाते हैं, जो वांग जी का मेंशन था। वहाँ पे पहुंचने के बाद एक ग्रैंड तरीके से वेलकम होता है, बट वांग जी विंग को अपने ब्राइडल स्टाइल में उठाता है। और ब्राइडल स्टाइल में उठाते हुए वो विंग को अपने कमरे में लेकर आ चुका था। कमरे में पहुंचने के बाद वांग जी विंग को बेड पर लेटा चुका था और धीरे धीरे विंग के ऊपर आ ही रहा था कि तभी विंग वांग जी को फ्लिप करता है। वांग जी कहता क्या हुआ है? तो विंग कहता आज मैं कमांड लूंगा। वांग जी कहता नहीं मैं कमांड लूंगा। विंग कहता क्यों? मैं कमांड लूंगा। वांग जी कहता मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तो विंग कहता ओ अब तुम घर पर भी अपनी बॉसगिरी झाड़ने वाले हो क्या? तो वांग जी कहता हाँ, वरना मैं तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर दूंगा। विंग कहता ब्लैक लिस्ट, हाँ तुम आज तक मुझे यही धमकी देते आए हो ना, तुम हमेशा मुझे ब्लैकमेल करते हुए आए ना कि तुम मुझे ब्लैक लिस्ट कर दोगे। आज तुम्हें बताता हूँ उसकी सज़ा तो मैं तुम्हें आज देख ही रहूँगा आज, क्योंकि ऑफिशियली तुम मेरे हो चुके हो। ऐसे कहते जो ना विंग अपने टाई को निकालता है सीधा वांग जी के हाथ में। वांग जी कहते क्या करो? वांग जी छोड़ने की कोशिश करो। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, आज तो ऐसा नहीं होगा। ऐसे कहते वांग जी क्या हाथों को ऊपर बांध देता है विंग, और विंग कहता है कि आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि ब्लैक लिस्ट कैसे किया जाता है करके। ऐसे कहते जो ना विंग वांग जी के कपड़ों को उतार देता है। वांग जी कहता है विंग मेरे हाथों को खोलो, विंग खोलो, बट विंग खोलता ही नहीं और उल्टा वांग जी के एक पैर को बांध देता है। जिस तरह वांग जी का एक ही पैर हिल सकता था, वांग जी कहते विंग और विंग होता है ना वांग जी के कच्चे को काट देता है बिल्कुल पूरी तरह से। जिसके बाद वांग जी फुल ऑन विंग के सामने ऊपर से नीचे तक बिल्कुल बिना कपड़ों के लेटा हुआ था। वांग जी कहते विंग क्या कर रहे हो? तो विंग कहता देखो ना आज मैं तुम्हें ब्लैक लिस्ट करता हूँ। कैसे करता तो बताता हूँ। ऐसे करते विंग अपने हाथ होते ना अपने बॉडी के ऊपर चलाना स्टार्ट करती है, यहाँ से वहाँ चलाते हुए जो ना विंग वांग जी को अराउज कर रहा था। वांग जी लाइक विंग की बॉडी को देखने लगता है और वांग जी की पूरी दिल की धड़कन, वांग जी की पूरी हीट से बॉडी बिल्कुल झुलस चुकी थी और वांग जी देख रहा था। और वांग जी की गहरी गहरी सांस। वांग जी विंग ऐसे मत करो प्लीज़, विंग मेरे पास आओ प्लीज़ विंग प्लीज़। तो विंग कहता मैंने तो तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया, अब तो मेरे साथ ये कभी भी नहीं कर पाओगे। वांग जी तो विंग ऐसा नहीं हो सकता। विंग कहता ऐसा ही होगा, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते मेरे साथ, कभी भी नहीं। ऐसे कहते हुए जो ना विंग बोलता है, क्योंकि विंग ने वांग जी को ये सब करने से ब्लैक लिस्ट कर दिया था, जिस कारण वांग जी कहते विंग नहीं मैं तुम्हें आज के बाद कभी धमकी नहीं दूंगा, कभी मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं करूँगा। विंग प्लीज़ विंग प्लीज़ यकीन मानो विंग मैं तुम्हें कभी ब्लैकमेल नहीं करूँगा। तो विंग कहता सच में ना? तो वांग जी कहता हाँ विंग प्लीज़ खोल दो। तो विंग कहता ठीक है। एंड देन विंग वांग जी के हाथ को जैसे ही खोलता है ना, वांग जी ने विंग के कमर में हाथ डाला और विंग को नीचे फ्लिप कर दिया, जिस कारण वांग जी को थोड़ा अपने पैर में दर्द हुआ, बट वांग जी फिर भी हैंडल करते क्योंकि वांग जी का एक पैर अभी भी बंधा हुआ था। और वांग जी कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे चिढ़ाने की, अब तुम्हें सबक सिखाता हूँ। ऐसे कहते वांग जी विंग के ऊपर चढ़ चुका था। विंग कहता नहीं तुमने कहा था तुम मुझे ऐसे नहीं करोगे। वांग जी कहता मैंने कहा था मैं तुम्हें ब्लैक लिस्ट नहीं करूँगा, बट तुम्हें ब्लैकमेल नहीं करूँगा, बट अब देखो ना अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा प्यारा सा पार्टनर है ही ऐसा जो मुझे मजबूर करता है ये सारी चीज़ें करने के लिए। ऐसे कहते वांग जी विंग के ऊपर सवार हो चुका था। देन विंग लाइक वांग जी रुको वांग जी वहाँ नहीं प्लीज़ वांग जी वहाँ बाइट मत करो, वांग जी वहाँ मत करो। ऐसे कहते विंग बहुत ज़ोर से चिल्लाना स्टार्ट कर चुका था। देन वांग जी विंग के साथ अपने एवरीडे में से एवरीडे को करे जा रहा था। देन गाइस इसी के साथ ये छोटी सी स्टोरी हमारी यहीं पर खत्म होती है। आप लोगों की ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय।